चलिए आप सभी का वेलकम एंड सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। वो है कैंडल हीलिंग, जिसको मैं कैंडल मैजिक बोलता हूँ। अब ये कैंडल मैजिक है क्या, ये कैसे मैजिकली काम करता है, पूरा सेशन आज आपको देखने के लिए ये सब चीजें सीखने को मिलेगा कि कैसे ये कैंडल की हेल्प लेकर हम अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, कैसे अपने कोई इश्यूज चलते आ रहे हैं उन सबको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले जयकारा लगा लेते हैं। और हमारा तो सिंपल सा लॉजिक है कि जैसा जयकारा लगेगा वैसे डिलीवरी होगी। ओके, चलिए मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। सभी को जय श्री कृष्णा, जयकारा लगाए अच्छे वाला, सभी को जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण, राधे राधे। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, राधे जय जय राधे। श्री श्री कृष्णा, कृष्ण। राधे राधे। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा, सर। जय जय श्री श्री कृष्णा, जय कृष्ण। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैम आ चुकी हैं हमारे बीच में। मनोज जी अभी क्वेश्चन ले लेंगे आपका बाद में, है ना? बाद में। मैम अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो आपको मैंने कोच बना दिया है, आप अपने एंड से म्यूट कर सकते हैं अपने आप। चलिए हमारे बीच में मैम आ चुकी हैं और छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं मैम का दूंगा। बाकी तो आप इनसे बात करेंगे तो इनकी एनर्जी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए हर एक इंसान इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर किसी ना किसी जर्नी से आया होता है। और योग लक्ष्मी मैम के बारे में इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा आप सभी को कि इनकी जो नॉलेज है या इनकी जो भक्ति है वो एक जर्नी की नहीं है, ये किसी और जर्नी से चलती आ रही है। और जस्ट डेफिनेटली इनको कम से कम शायद 2005 से तो डेडिकेटली इस फील्ड में काम करिए, लगभग इनको 20 साल के आसपास हो गए हैं। ओके, खुद ये रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, बहुत सारे हीलिंग मोडालिटी को जानती हैं। और सबसे बड़ी बात इनके बाद जो मैं बताना चाहूंगा, इनकी जो डेडिकेशन है भक्ति के लिए, गुरु के प्रति समर्पण या इन विद्या के प्रति जो समर्पण है वो नेक्स्ट लेवल का है। आपको नॉलेज वाले इंसान शायद हमारे से ज्यादा मिल जाएंगे, हम नहीं कहते हमें दुनिया की नॉलेज है, लेकिन जो देने की एक डेडिकेटेड एक होती है ना, नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना, आपको बताना, आपको सिखाना, समझाना और सब कुछ लुटा देना अपना ज्ञान आपके ऊपर, वो हमारे प्लेटफॉर्म से सीखा मिलेगा। तो इनके पास बहुत कुछ है देने के लिए। इनकी अपनी तपस्या है, इनकी अपनी जर्नी है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। अब आप इनसे कितना ले पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं तो अच्छे अच्छे गुरुओं को आपके सामने ला सकता हूँ, उन गुरुओं से कितना आप ले पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना इनको सपोर्ट करेंगे उतना ही ये आप इनकी डिलीवरी देखेगा। ठीक है, चलिए तो जय श्री कृष्णा के साथ शुरू करते हैं। एक बार और जयकारा लगा दो यार, बढ़िया वाला, एनर्जी बन जाएगी, मजा आ जाएगा फिर, है ना। चलिए सभी को एक बार जय श्री कृष्णा और से, जय श्री ये तो कृष्ण। मानना चाहिए। जय श्री जय जय कृष्ण, श्री श्री जय कृष्ण, कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, श्री कृष्ण। जय राधे। श्री कृष्ण। राधे राधे। 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 चलिए मैम अपने आप को म्यूट कर लेना, मैंने सभी को म्यूट कर दिया आप। सभी को प्रणाम मेरी तरफ से, सभी के भीतर के परमात्मा को प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्णा। आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं और बहुत लोग बिल्कुल नए हैं जो मुझे नहीं जानते। शायद बहुत समय के बाद मैं कोर्स ले रही हूँ, इसलिए कुछ नए बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते। इंट्रोडक्शन तो नहीं दूंगी मैं अपना, सर ने बहुत कुछ बोल दिया है। प्रश्न सुन रही थी आप सब लोगों के मैं, और बहुत सारे मिथ भी फैले हुए हैं कैंडल मैजिक को लेके। तो इसको आज हम विस्तार में समझेंगे ये क्या है। उससे पहले हम सब लोग अपने कॉर्ड्स को ज्वाइन करेंगे, अपनी एनर्जी को मैच करेंगे। मैं हमेशा कभी भी कोई कोर्स लेती हूँ, हमेशा ध्यान के तल पर, हमेशा ऊर्जा के तल पर लेती हूँ। जब तक मैं एनर्जी वाइज आपसे कनेक्ट नहीं होंगी तब तक आप मेरे साथ बैठ ही नहीं पाओगे। तो ऊर्जा को जोड़ने के लिए सब लोग एक बार अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, अगर आप चाहते हो कि आपको वो एनर्जी फील हो जो मेरे भीतर ऊर्जा है मेरे इष्ट की। तो आप सब लोग कैमरास को ऑन करो
कैमरास को ऑन करके सामने आओ और 3 श्वासों से हम ऊर्जा को कनेक्ट करेंगे। और जब आप इस ऊर्जा को कनेक्ट करोगे, आप सबको अपने भीतर बहुत चेंजेस फील होंगे। और फिर हम इस कोर्स को बहुत अच्छे से, आज की क्लास को, आज के वार्तालाप को बहुत अच्छे से एकाग्रता से हम समझ पाएंगे। तो सब लोग कैमरास ऑन कर लो। चश्मे जिन्होंने पहने हुए हैं, चश्मे उतार दीजिए। कोई भी भारी चीज अपनी आंखों पे, हाथों पे ना रखिए। जब तक मैं आपको देखूंगी नहीं, एनर्जी नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी। तो जो लोग बिल्कुल कुछ पाने आए हैं आज, या कुछ मिथ है जो जिसको क्लियर करने आए हैं, तो वो सब लोग ऊर्जा को कनेक्ट करेंगे। चलिए, शिव शक्ति का नाम लेते हुए, महादेव का नाम लेते हुए, इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का नाम लेते हुए सब लोग गहरी लंबी श्वास नाभि से लेंगे और 3 गहरी लंबी श्वास से लेंगे। हम उस प्राण ऊर्जा से अपने मूल से कनेक्ट करेंगे आज, जिसे हम सब लोग जुड़े हुए हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए और अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रख लीजिए। अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखिए। आपकी बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चाहे अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो आप लेट सकते हैं। अगर आप बैठे हुए हैं तो अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखिए। अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने इष्ट का, अपनी कुल देवी का, अपने कुल देवता का, अपनी इस रूह के मालिक का, अपने गुरु तत्व का, अपने भीतर के परमात्मा का नाम लेते हुए ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को साक्षी मान के एक गहरी भीतर श्वास लेते हैं अपने मूल तक। गहरी लंबी श्वास लेंगे अपनी नाभि तक और श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। एक और गहरी श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास और श्वास को छोड़ देंगे। अपनी श्वासों को देखते रहेंगे। अपनी श्वासों को देखते रहेंगे। एक विराट दिव्य ऊर्जा आपकी नाभि से प्रवेश कर रही है। आपके मालिक की, आपके गुरु की, आपके इष्ट का आशीर्वाद आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। गहरी लंबी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास, श्वास को छोड़ देंगे। अपने भीतर की शक्ति को, प्राण ऊर्जा को जागृत करेंगे। गहरी लंबी श्वास, छोड़ देंगे। आज के दिन के लिए मैं अपने कॉर्ड्स को आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ। मैं अपने गुरु को, शिव शक्ति को साक्षी मान के संकल्प लेती हूँ कि आज आपको जो भी पढ़ाऊंगी, ईमानदारी से पढ़ाऊंगी। अपने गुरु का, शिव शक्ति का आशीर्वाद लेते हुए मैं कॉर्ड्स को जोड़ती हूँ। गहरी लंबी सांस लेंगे और वापस आ जाएंगे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से। वापस आ जाइए सब लोग। शांत हो गया मन? अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमारा कोर्स है, इसका नाम है कैंडल मैजिक।
मैजिक नाम डॉक्टर नागेश ने दिया है इसे। इस कोर्स का नाम कैंडल हीलिंग है। कुछ भी चीज जो टूट चुकी है, जो टूट रही है, और कुछ भी चीज, किसी भी तरह की ऊर्जा जो खराब हो रही है, अग्नि तत्व में इतना दम होता है कि उसे वो ठीक कर सकती, दोबारा से बना सकती। जैसे कि हमारा शरीर जब मृत्यु हो जाता है तो ये मिट्टी में मिल जाता है। जब हम अग्नि में प्रवेश करते हैं, शरीर को जलाया जाता है, तो ये मिट्टी हो जाता है, ये अपनी प्योर फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। उसी तरह से जब कैंडल में ऊर्जा को जागृत किया जाता है, ऊर्जा को उठाया जाता है, ऊर्जा का आह्वान किया जाता है, तो आप ऊर्जा को जो भी प्योर तरीके से, अच्छी इंटेंशन से जो मैसेज देंगे, वो ऊर्जा उसी तरह काम करेगी। मैं सुन रही थी कुछ लोगों को, कुछ लोग बोल रहे थे इससे भूत प्रेत दूर होते हैं, कुछ बोल रहे थे कि क्या सच है, ये हमें जवाब भी देता है। ये सब बातें सच है, कुछ भी झूठ नहीं। अग्नि तत्व से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत प्राचीन समय में जब हमारे देवी देवता थे, उस समय भी हवन किए जाते, आजकल जिसे हम फायर बाथ बोलते। कितने लोगों को हवन करके बड़ा सुकून मिलता है, या हवन में बैठ के हैंड रेस कीजिए। इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक है, वन वे नहीं होगा ये, यहाँ पे कुछ भी वन वे नहीं। जिस जो मुझसे कनेक्ट हुआ है, दिल से कनेक्ट हुआ है, आज वो कुछ लेके जाएगा। और ये मेरा वादा है, पूरी जिंदगी क्या, जन्मों जन्मों तक मुझे भूल नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया। क्या कारण है कि हवन के बाद एक ऊर्जा जागती है? ऐसा क्या है? ये तो आप मानते हो ना कि एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ऊर्जा, शक्ति, शिव और शक्ति। शक्ति क्या है? हमारे प्राण है, और उस प्राण में अग्नि भी है, हमारे शरीर में अग्नि भी है। अग्नि क्या करती है हमारे शरीर की? अग्नि हमारे शरीर की अगर बात करें तो प्यूरिफिकेशन करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, प्यूरिफाइज। तो जब भी आपको किसी भी चीज को प्यूरिफाई करना है, उसमें से गंदगी निकालनी है, तो आप अग्नि की मदद लेंगे। ठीक है। और अग्निदेव की वाइफ का नाम क्या है? स्वाहा। हम बोलते हैं ना स्वाहा, ये अग्निदेव की वाइफ का नाम है, आपको शायद किसी ने बताया नहीं। ये अग्निदेव की धर्मपत्नी का नाम, अर्धांगिनी का नाम है। तो अग्निदेव भी स्वाहा के बिना अधूरे हैं, भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं देवी की ऊर्जा भी होनी चाहिए। चलिए, कुछ नया मिला आपको। हाँ, अभी प्रश्न लेती हूँ, बिल्कुल लूंगी। अभी एक एक करके ले रही हूँ, सबके प्रश्न लूंगी मैं। तो जब अग्नि को हम कोई भी मैसेज देते हैं, और पूरे भाव से अपनी ऊर्जा से मिला के वो मैसेज देते हैं, वो अग्नि हर नेगेटिविटी को तोड़ देती है। इस ब्रह्मांड में अग्नि ही ऐसी है जो पूर्ण तरीके से किसी भी अशुद्ध चीज को शुद्ध कर देती है। हर चीज को खरा बना देती है। सोने को डालते हैं ना अग्नि में, प्योर होके आ जाता है। तो इसीलिए अग्नि तत्व का ही ये कोर्स है। कैंडल तो अब गोरों ने यहाँ से ले जाके वहां पे, यहाँ हम जो हवन करते थे, दिए जलाते थे, दीपक से प्रयोग करते थे, इसे बाहर ले जाके विच क्राफ्ट में डाल दिया।
तो इसको कैंडल से जोड़ दिया। सारा खेल कैंडल मैजिक में इंट्यूशन का है, विजुअलाइजेशन का है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है और फायर का है। कैंडल की वैक्स का कोई रोल नहीं है, बहुत छोटी चीज है। कोई बोल रहा था ना अभी वैक्स अच्छा नहीं होता, कोई रोल नहीं है वैक्स का इसमें, कोई रोल नहीं है। अगर किसी के पास कोई कैंडल भी नहीं है तो आप दिए से भी कुछ कर सकते हो। ये जो कोर्स है, कैंडल मैजिक जो कोर्स है, कैंडल हीलिंग, ये विच क्राफ्ट का एक पार्ट है, हुडू का विच क्राफ्ट का पार्ट है। इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू हैं, और जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमने इस कोर्स को उस तरह से डिजाइन किया है। आप जब कैंडल्स को लगाओगे इसमें और जब इंटेंशंस दोगे, तो उनसे रिलेटेड देवी देवताओं की भी चैंटिंग करोगे, ताकि एनर्जीज और प्योर हो जाए, और सक्षम हो जाएं जिस विजन के लिए आप प्रयोग कर रहे हो। इसमें से हमने बहुत सारी नेगेटिव चीजें निकाल दी हैं, ताकि किसी का कुछ बुरा ना हो सके। शक्ति है, शक्ति को जो रास्ता दिखाओगे वो उसी तरह काम करेगी। जैसे लोग बोलते हैं ना कि दो लोग गलत हैं, दोनों हवन कर रहे हैं माँ बगलामुखी के, वो माँ बगलामुखी की शक्ति को बोल रहे तू इसका बुरा कर दे, तू इसका बुरा कर दे, दोनों ही गलत है। यहाँ पे दोनों ही गलत है। कर्मों में तो लिखा जा रहा है ना, उसको कैसे भस्म करोगे? तो इतना ध्यान रखना कि जब आप इसे सीखोगे, कुछ करोगे, कर्मों में सब लिखा जाता है। ऐसी नीडल बनो, ऐसा सुई धागा बनो कि आपका जोड़ने का काम, तोड़ने का नहीं। नेगेटिविटी हर चीज में है, शास्त्रों में भी है, तंत्र में भी है। तंत्र दीक्षित हूँ मैं माँ बगलामुखी की शक्तिपीठ से, दतिया से, और ओशो सन्यासन भी हूँ, ध्यान गुरु मेरे ओशो है, और गौर दीक्षा भी हो चुकी है मेरी। हम सात्विक तंत्र को फॉलो करते हैं और शिव शक्ति की भक्त हूँ। तो अगर हमेशा परमात्मा से डर के रहोगे, डर के भी नहीं, अवेयरनेस में रहोगे, होश में रहोगे। डरना एक बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि आप जिससे प्यार करते हो उसे डर नहीं सकते। तो अगर आप भक्ति में हो तो आप डरते नहीं हो, आप होश में रहते हो, अवेयरनेस में रहते हो। तो अगर कोई भी प्रयोग आप करते हो, आप चाहे एस्ट्रो सीज में काम कर रहे हो, एस्ट्रो टॉक में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई आपके लिए आता है, जैसे थर्ड पार्टी इश्यूज भी होते हैं, ऐसे हस्बैंड वाइफ है और तीसरा बंदा उनकी मैरिड लाइफ को खराब कर रहा है, ठीक है, तो आप केसेस को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके आप उनको रेमेडीज दोगे। ये नहीं है कि आप थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और किसी की शादीशुदा जिंदगी खराब कर रहे हो। ऐसे नहीं करना है आपको। एक तरह से हम हथियार दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपसे आपको चुना जाएगा कि किस तरह से आपको उसे यूज करना है। ये नहीं कि आप इनोसेंट लोगों को नेगेटिव वे में हेल्प करो, अब उनकी लाइफ खराब करो, वो नहीं होना चाहिए। एक हीलर, एक ऑकल्ट में जो इंसान काम करता है, और एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जब किसी भी ऑकल्ट फील्ड में है, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आप जानवर से भी बदतर है। ये कुछ नियम बता रही हूँ आप लोगों को। अगर आपको योग लक्ष्मी के साथ जर्नी शुरू करनी है तो ये नियम है। अपनी ऊर्जा को ऐसा बनाओ कि चार लोग आपके पास बैठ के कंफर्ट में आ जाए। कैंडल मैजिक में कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
सारा आपकी नियत का खेल है, सारा आपकी इंटेंशन का खेल है कि कितनी प्योर इंटेंशन, कि जितनी प्योर इंटेंशन से कुछ करोगे उतनी प्योर इंटेंशन से उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कोई कह रहा था कितने दिन में मिलेगा रिजल्ट, अभी कह रहा था, कोई पूछ रहा था, एक कैंडल में भी मिलता है, एक में भी मिलता है। आई सीन कई लोगों के मैंने स्पेल्स किए हैं, मैंने करी है, एक एक कैंडल में भी मिलता है। तो सबसे पहले अपनी प्यूरिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को प्यूरिफाई रखोगे, अपने आप को साफ सुथरा रखोगे, अपनी सोच को सात्विक रखोगे, तो आपकी, मैं कह रही हूँ, आपको कुंडली भी किसी की देखने की जरूरत नहीं है, न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड भी निकालने की जरूरत, आपकी साइकिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी। आप चेहरा देख के बता दोगे, ऊर्जा फील करके बता दोगे, नाम से ऊर्जा फील करके बता दोगे, ऐसा बनो। ठीक है, तो ये कैंडल मैजिक तभी आप कर सकते हो, क्लियरली बता रही हो, अगर आपके इंटेंशंस प्योर है। नहीं तो फिर मत सीखो, कोई जरूरत नहीं है सीखने की। लेकिन बहुत पावरफुल है, बहुत 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 पावर, इक्वलेंट टू हवन। अगर इंटेंशन सही है, कितने मर्जी हवन करा लो, अगर इंटेंशन सही नहीं है ना, नहीं लगेगा। ठीक है, आप पूछिए किसको प्रश्न पूछना है। हाँ जी, सुमन जी आ जाइए। एक चीज और, जिसको भी प्रश्न पूछना है कैमरा ऑन करके पूछना, तभी आपका प्रश्न लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम। मैम, मेरा सेकेंड टाइम है आपसे बात कर, मतलब आपका ये वेबिनार अटेंड कर रही हूँ मैं। पिछली बार पूरा अटेंड नहीं कर पाई थी, बट इस बार मेरा ये क्वेश्चन है पर्सनल लेवल पे कि जैसे कोई तंत्र तांत्रिक विधि से किसी को अपने कंट्रोल में करके रखता है, क्या हम उसको भी इससे रिलीज करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल करा मैं, सकते अब आपने चेक कर ही लिया होगा ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है। हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो मुझे इस चीज के लिए सीखना है ये। बिल्कुल सीख सकते हो। उसके लिए एक चीज और बता देती हूँ। हम्म। जिसके घर में पाठ पूजा हो रही है ना, जिसके हम्म। घर में नाम जप हो रहा है, जिसके हम्म। घर में नियत नियमित रूप से जी। कोई ना कोई देवी का या शिव शक्ति का या कुछ भी, कोई भी आराधना हो रही है, चाहे भगवत गीता ही हो रही है, ठीक है, हम्म। हम्म। उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं चलती। मेरे पे नहीं होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड पे होती है, वो नहीं करते हैं। इवन इसके जहाँ हम रहते हैं वहां पे उन्होंने भगवान जी को भी पूरा एक जो पेपर बैग में पैक करके रख दिया है, जबकि पहले। आप उठ के बैठिए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा मुझे। हम्म। मैं करती हूँ, मैं पाठ पूजा भी करती हूँ, मैं मंत्र जाप भी करती हूँ राम नाम का। सुमन, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, मुझे, मैं पहचान गई हूँ आपको। मैं सुमन हूँ। कोई क्रिया नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, कोई नहीं, क्रिया नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, ठीक है, हर अगर वो भी नहीं मेरे गए, चंडी हस्बैंड को। कवच करो, कुछ भी नहीं है। ये सब मन के मिथ हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं भी है। नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो इतने बदल गए हैं, इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। कोई बात नहीं है, उनकी दिशाएं ऐसी हो सकती है, ठीक है, दशाओं से खेल होता है। ये एक तो इतना ज्यादा लोग एक दूसरे को डरा देते हैं, ये तंत्र तंत्र क्रिया में कोई सांस नहीं ले सकता। तंत्र क्रिया जानते हो क्या होती है? हर नहीं, किसी पे कोई मैंने ऐसी तो क्रिया ये नहीं कभी चलती। नहीं देखा, ना सीखा, आप ना तंत्र समझा। क्रिया को भी बदनाम कर रही हो ऐसे में, कोई नहीं, क्रिया मैं नहीं हुई है। कौन होती हूँ बदनाम करने वाली, हाँ मतलब। तो सुमन जी, कोई क्रिया नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है। आप डॉक्टर नागेश से कुंडली चेक करवा लीजिए, मंगल की दशा चल रही होगी या राहु की चल रही होगी, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। ठीक है, तो फिर ये फिर मेरे को करना चाहिए या हाँ नहीं कर करना? लेना। इसमें साइकोलॉजिकल हीलिंग करते हैं, हम्म। जिसमें जो इंसान गुस्से में रहता है हम्म। उनको शांत किया जा सकता है साइकोलॉजिकली। हम जब कैंडल्स लगाते हैं तो हम्म। पर्पल कलर की कैंडल को यूज किया जाता है, लिख भी सकते हो आप सब लोग, पर्पल कलर की कैंडल को यूज करते हैं, उस कैंडल पे नाम लिख देते हैं उनका। हम्म। और आप एक बे लीफ पे या पेपर पे इंटेंशन लिख दो कि इनका गुस्सा शांत रहे, नाम लिख हम्म। के, ठीक है। तो हम्म। उसको हाँ, ये कमांड करने के लिए हम दे रहे हैं। तो इसको पर्पल कलर की कैंडल को बुध के होरा में, बुधवार के दिन,
बुध के होरा में बुधवार के दिन आप 7 वेडनेसडेज को लगाओ, आपको 100% फर्क नजर आएगा। कैंडल पे कुछ लिखना भी रहता है क्या? नाम लिख दीजिए उनका बस, अप नीचे टू से ऊपर। डाउन, नीचे से ऊपर। ठीक है, बस। और क्या ये मतलब अगर वो चीज नहीं है तो क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है जैसे करके, मतलब जैसे वो रहता है? बिल्कुल, आप एक तो आपस में बात करो। हम्म। आपस में बात करने से बहुत सारे हल हो जाते हैं। आपको क्या पता उनके दिमाग में क्या बर्डन चल रहा है। आई हैव सीन मैनी पीपल व्हेन दे डोंट टॉक टू ईच अदर, तो अंदर ही अंदर बर्डन बढ़ता जा रहा है। कुछ चीजें आपस में छुपाते हैं, वो अंदर ही अंदर चीजें खाती हैं। कर्जे की भी चीजें हो सकती है, कुछ ऑफिस की भी दिक्कतें हो सकती है, कुछ पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है। तो आपस में बात करो, टाइम स्पेंड करो, इकट्ठे पाठ पूजा करो, कुछ भी नहीं होगा। करते हैं अगर लेकिन वो हमेशा ही ना, हमेशा ही इस तरीके से। आप डॉक्टर नागेश से कंसल्टेंसी ले लो फिर। ठीक नहीं, है, मैं आपसे लेना चाहती हूँ, आप एक बारी थॉरली, मेरे को आपकी कंसल्टेंसी लेनी है, सॉरी। किसी से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात एक ही है, डॉक्टर नागेश भी वही बताएंगे जो मैं बता रही हूँ। नहीं, मैं ठीक है, कुंडली नहीं, आपकी जैसी जो आपकी साइकिक से मैं पूरा डायग्नोस करवाना चाहती हूँ एक्चुअली पूरी चीज को। कोई बात नहीं। एक और चीज सुमन जी, ये सब लोगों के लिए बोल रही हूँ। हम्म। अगर कोई इंसान का व्यवहार ही ऐसा है, ध्यान से हम्म। सुनिएगा सब लोग, हम हम्म। किसी को कैसे बदल सकते हैं? पहले नहीं थे वो ऐसे, शादी से पहले तो नहीं थे। सुमन सुमन जी, क्या पता कुछ क्रिएशन हुई हो टेंशन्स की शादी के बाद, जो इतनी रिप्रेस होके। गुस्सा किसी चीज पे नहीं होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेस जो होता है वो एंग्जाइटी बनता है और एंगर बनता है। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बता रही हूँ, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में भी आगे पढ़ रही हूँ, हम्म। सर्च कर रही हूँ। तो एज अ हम्म। साइकोलॉजिस्ट भी पढ़ा बता रही हूँ आप लोगों को हम्म। कि कोई भी इंसान 1 मिनट में नहीं बदलता है। उसको उसकी साधना ही बदलती है, या गुरु कृपा बदलती है, हम्म। या प्रेम बदल सकता है, और चौथी कोई चीज नहीं। मैम, अच्छे से बात करो तो उनकी फैमिली के अकॉर्डिंगली ये होता है कि ये शुगर कोटिंग वाली बातें करने वाले लोग वेल विशर नहीं होते, मतलब अच्छा बोलना भी उनको खलता है, हर चीज में प्रॉब्लम करते हैं। दिक्कत नहीं है, आप कंसल्टेंसी ले लो, इसका हल हम्म। निकल जाएगा। लेकिन कोई क्रिया नहीं है सुमन जी, बार बार बोल रही हूँ, कोई क्रिया नहीं है। ऐसे कोई बात वहमों नहीं। में मत जाओ कि कोई क्रिया है या कुछ है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको मुझे कोई लालच नहीं है। ठीक है, कंसल्टेंसी लो या ना लो मुझे नहीं, मुझे अपनी मुझे लेनी शांति पसंद है। मुझे लेनी है। तो आप देख लीजिए, लेकिन कोई क्रिया नहीं है। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, नहीं, आप झूठ क्यों बोलेंगी, बाकी आपको पर्पल तो। कलर का पर्पल कलर का कैंडल लगा लेना बुधवार के दिन, बुध के होरा में, और इंटेंशन डाल देना, और ठीक हो जाएगा। और वो जो बे लीफ पे लिखना है वो कौन से कलर से लिखना होगा? हाँ, उसको रेड कलर से लिख लेना। ठीक है, रेड कलर से, और 7 डेज बुधवार से लेके हाँ, लगातार अगले। भी कर सकते हो, और हर बुधवार को 7 बुध को भी कर सकते हो। ठीक है, जय श्री श्याम जी मैम। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, रॉकी रॉकी है कि रॉक है, क्या नाम है आपका? अपना हाँ नाम मैम, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। हाँ जी, बहुत प्यारा नाम है, तो आनंद के नाम से अपना नाम लिखिए इसमें। हाँ, ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, मेरा 10 साल से रिलेशन है, मतलब मेरी वाइफ है, लेकिन अभी हम लोग के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है। उस वजह से ना वो मायके में चली गई। 5 महीने से हम लोग सेपरेशन में है। और मुझे एक 7 साल की लड़की है, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। बोल रही है कि उसे डिवोर्स ही चाहिए। मैं उसको बोल रहा हूँ कि लड़के का फ्यूचर खराब हो जाएगा, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। तो उसके लिए मुझे उपाय चाहिए। सबसे पहला उपाय हम्म। कि रीजन पता करिए कि क्या रीजन है कि वो क्यों नहीं आना चाहती है। हम्म। ठीक है, हाँ। और अगर थर्ड पार्टी का ही इशू है तो थर्ड पार्टी स्पेल्स होते हैं, तीसरे हम्म। बंदे को हटाया जा सकता है। कैंडल की क्रियाओं में हम थर्ड पार्टी को हटा देते हैं, और अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा है। वो जो क्रिया है वो मैं आपको अभी क्लास में नहीं बता सकती हूँ, और क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा बड़ी क्रिया है। ठीक ओके। है, लेकिन उससे फर्क पड़ता है, हमने बहुत सारे केसेस में इसको हैंडल किया है। तो लेकिन एक फिर और चीज इसके लिए। बताती हूँ आनंद जी, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है हम्म। कि मुझे जाना ही है, तो आप उन्हें जाने दो।
जबरदस्ती किसी को अपने पास मत बैठाओ। ओके। नहीं, ठीक है। लेकिन वो मुझे 7 साल की लड़की है ना, उस वजह से प्रॉब्लम। उसको बोला मैंने कि मुझे लड़की दे दे, फिर तू चली जा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वैसा कुछ आप सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि जो जहाँ प्रेम नहीं है वो रिश्ता नहीं चलता। मैं एज अ हीलर, एज अ इंसान आपको एक अच्छे, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको गाइडेंस दे रही हूँ। पहली बात तो ये है कि आज की डेट में इतने केसेस हमारे पास आते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, कि हम में बहुत लड़ाई होती है। हमें, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मुझे प्यार नहीं करता। रियलिटी यही है कि प्यार का ABCD भी आज की डेट में किसी को पता नहीं है। वो भी प्यार के मामले में भिखारी है और दूसरा भी भिखारी है, एक दूसरे से दोनों भिखारी मांग रहे हैं, दोनों के पास ही नहीं है, इसीलिए झगड़ते हैं। रियलिटी यही है, एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ नहीं दे सकता। असली राइट। प्रेम जो है वो भक्ति और ध्यान से ही निकलता है। वो आज की डेट में किसी के पास नहीं है, ना किसी माँ बाप ने बच्चों को दिया है। जितने मर्जी सो कॉल्ड बोल ले कि हम इतने आध्यात्मिक हैं या हमारे इतने संस्कार है, बहुत कम केसेस में मैंने ऐसे देखा है। आजकल के बच्चों की अपब्रिंगिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी आपको 1% भी लगता है कि प्रेम है और कहीं मनमुटाव है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर थर्ड पार्टी है तो, अगर वही थर्ड पार्टी हुआ फिर वो 4 पार्टी भी हो सकता है कभी, फिर 5 पार्टी भी हो सकता है। ठीक ओके। है। तो किसी को जबरदस्ती पकड़ो मत। परमात्मा को प्रार्थना करो कि मेरा हाईएस्ट गुड हो, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो मेरे साथ हो। ठीक है। और बच्चे के केस में हम कर सकते हैं कुछ चीजों को। आपके केस को समझेंगे, आप जब क्लास क्लास ज्वाइन करेंगे, केस को समझ के आपको रेमेडी दे देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन सोल्यूशन होगा, 100% एनर्जी काम करती है इसमें। ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी अंजलि जी, आ जाइए। बोलिए बोलिए, अनम्यूट करो। मानसी आप आ जाओ। नमस्ते मैम। हाँ जी, इसमें हम प्रणाम। जो जी प्रणाम। हम जो जो भी सीखेंगे कैंडल मैचिंग में, इसमें जो भी कैंडल्स, हर्ब्स और ऑयल्स यूज होंगे वो सब आपसे मतलब हम मंगवा सकते हैं ना? ऑर्डर कहीं बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? वेंडर्स है बहुत सारे, आप वेंडर से मंगवा सकते हो, हम ये काम नहीं करते। अच्छा, वेंडर से करना पड़ेगा। सब कुछ मिल जाए। ओके, बट आपके पहचान के है वो, या फिर हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? आपको कुछ वेंडर्स दे देंगे, हमारा कोई उसमें कमीशन नहीं होता है। क्योंकि नहीं। 40 50 60 80 90 रुपए इस तरह से कैंडल्स आती है। तो आप, बहुत सारे वेंडर्स हैं, इंडिया मार्ट पे भी जाओगे बहुत सारे मिल जाएंगे। या खुद भी कैंडल्स बना सकते हो सांचे लाके। तो आप कर सकते हो, मिल क्योंकि जाएंगे। जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, बस इसलिए पूछ रही थी, और कुछ नहीं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वैक्स का कोई रोल नहीं है, ओके। इंटेंशन का रोल है। आप किस इंटेंशन से बैठे हो। ठीक है। मुझे अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना है, मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेरा प्रोडक्ट एक ही है, जो मैं आपको सिखाऊं वो पूर्णता से सिखाऊं और आपके जहन में बिठा दूं, बस। ठीक है। तो आपको वेंडर बाहर से मिल जाएंगे, मेरा काम आपको सिर्फ सिखाना है। ओके। ठीक है। हाँ जी। अ, अंजलि, आओ बेटा। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते अंजलि जी, बोलिए। मैम, ये कैंडल जो हीलिंग आप बता रहे हैं, इससे क्या हम किसी की एंजाइटी और डिप्रेशन को रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल 100%, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप कैंडल से क्या क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। आप कैंडल से जी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव कर सकते हो, जी प्रोटेक्शन जी। ले सकते हो। एंटिटी एनर्जीज को प्रोटेक्ट, मतलब प्रोटेक्शन उनसे ले सकते हो आप। और डेली बेसिस पे जो नेगेटिविटी घर में फैलती है उसको रिमूव कर सकते हो। तंत्र क्रिया रिमूव होती है इससे। और 2 कैंडल की कोर्सेज हैं, बेसिक और एडवांस। बेसिक में जी तंत्र क्रिया नहीं सिखाई जाएगी। जी बहुत सारे बहुत सारे ऐसे स्पेल्स भी होते हैं जिसे आप थर्ड पार्टी रिमूवल कर सकते हो। लव इंक्रीज रिलेशनशिप के लिए है, और शादी के लिए भी है, और फर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, सही सही प्रेगनेंसी हो जाए, कंसीव हो जाए, उसके लिए भी होते हैं हमारे पास। एंड सन मून एनर्जी, अपनी ईड़ा पिंगला को जागृत करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं इसमें, हीलिंग
रेमेडीज और बहुत सारी चीजें हैं जो जी आप सोच सकते हो, सब कुछ कवर हो जाता है। मैम, क्या वास्तु की नेगेटिव एनर्जी को भी कैंडल हीलिंग से रिमूव कर सकते हैं? देखो, वास्तु एक अलग डोमेन जी है ना। जो कमी एक बनाना पूरी कर सकता है वो एप्पल नहीं कर सकता। जी दोनों के गुण अलग है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एनर्जी बैलेंस हो जाती है कुछ समय के लिए, हो जाती है। जब तक आप करते रहोगे थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है। जैसे मेरे पास एक केस आया था कैंसर का, तो उस केस में नॉर्थ ईस्ट में उनका टॉयलेट था। जी तो उनको यही मैंने अपनी तरफ से बोला कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप स्टार ऑफ डेविड की कैंडल जो है आप अपने बाथरूम की दहलीज पे लगा दिया करो रोज शाम को ठीक 40 डेज तक। तो होपफुली अभी उनका अच्छा रिजल्ट आया है। जो कीमो कीमो के रिपोर्ट्स आई हैं वो ठीक आई है उनकी। जी। मतलब डॉक्टर ने बोला कि 90% तक उनका कैंसर जो है वो जा चुका है। तो मैम, मेरे घर में जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उसमें ना किचन है मेरी, तो और साउथ वेस्ट में वॉशरूम है। तो क्या इसको मैं बैलेंस कर सकती हूँ इस हीलिंग से? उसके लिए स्टार ऑफ डेविड की कैंडल लगाते हैं एनर्जी बैलेंस के लिए। वास्तु एनर्जी बैलेंस के लिए सिर्फ स्टार ऑफ डेविड की कैंडल आती है, उसको बंद करते हैं, उसको बताया जाएगा कब लगाना है, वो कर सकते हो, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। जी जी। ठीक है। तो डेली जब तक बेसिस पे करना पड़ता है मैम? हाँ, अगर आपको करना है तो डेली बेसिस पे करना पड़ा, क्योंकि अब आप बाथरूम उठा के और अपनी किचन उठा के तो एक्सचेंज कर नहीं रही हो, ठीक नहीं जी कर रही हो, तो फिर जी ठीक है। जी परमानेंट इलाज वास्तु का नहीं है यहाँ पे। जी। ठीक है ठीक है। मैम, थैंक अगर वास्तु का इलाज करना है ना परमानेंट, जी सुनो, पाठ पूजा में लग जाओ जी और घर में पूरा जल छिड़को, जी फिर तुम्हें 100% इलाज मिलेगा। जी ठीक है। जी। थैंक दामोदर जी आ जाओ। देखो, इस क्लास में आपको कुछ भी फेक कमिटमेंट या कुछ भी गलत जो नहीं हो सकता वो नहीं बताया जाएगा। मेरी क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तो कोई भी फेक उम्मीद भी मत रखना मुझसे। ऐसा भी मत सोचना कि मैम ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया। नहीं, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। दामोदर जी, चलिए। हाँ जी, डॉक्टर राज बसंत जी आ जाइए। जी मैम प्रणाम। प्रणाम जी, बोलिए। कह रहे हैं कि हेल्थ जैसे क्रिटिकल इश्यू भी सॉल्व किए जा सकते हैं कैंडल से। हाँ, बिल्कुल। हीलिंग हीलिंग की नॉब कैंडल आती है, उससे करते हैं हम। मंडे के दिन लगते हैं और अच्छा रिजल्ट है उसका। कितना बहुत दिन लग अच्छा। जाता है? अब ये मैं वही बात आ गई ना, इंटेंशन की बात है। हम्म, इंटेंशन की बात है, आप किस भाव से लगाते हो। वैसे तो जैसे 15 दिन में पहले दिन से ही फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे 15 दिन दवाओं में से बहुत कोई फर्क पड़ता है। दवाओं से जैसे कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। किसके लिए आपको चाहिए ये? जैसे कान से संबंधित प्रॉब्लम पुराना हो चुका है, एक लेफ्ट ईयर का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, राइट ईयर में भी प्रॉब्लम ज्यादा है, तो लेफ्ट ईयर में जैसे हेयरिंग लॉस हो चुका है, राइट ईयर में से ही उसका काम चल रहा है। तो अब जैसे कि इसका भी डॉक्टर तो बोल ही रहा है एलोपैथ में कि इसका भी करा दो, तो उसको डर है कहीं हेयरिंग इसका भी लॉस हो जाए, तो हम्म। वो जो मतलब कि फिर आगे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। हमारी हीलिंग कैंडल होती है लाइट ग्रीन कलर की, मंडे के दिन हम लगाते हैं, नॉफ कैंडल बोला जाता है उसे। ठीक है। तो हम्म, उसको हम मंडे के दिन हम लगाते हैं चंद्रमा के होरा में। चंद्रमा क्योंकि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो चंद्रमा के के होरा में जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं तो वो बहुत जल्दी से उसका रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है। हम्म, तो नॉफ कैंडल लाइट ग्रीन कलर की आती है, उसको हम बर्न करते हैं। उस पे कुछ इंटेंशंस लिखे जाते हैं, वो हम कोर्स में बताएंगे। तो हम्म, वो लगाएंगे आप, उससे रिजल्ट मिलता है, सॉल्यूशन भी मिलेगा। बाकी हम्म, आपको उससे भी ऊपर एक चीज बता देती हूँ, विधि के विधान को हम्म, कौन बदल सकता है? भगवान भी नहीं बदल सकते, पर प्रार्थना बदल सकती है। हम्म, विधि के विधान को सिर्फ प्रार्थना बदल सकती है। तो इसमें प्रार्थना हम्म, काम करती है, इंटेंशन काम करती है। ठीक है। थैंक चलिए। यू मैम। हाँ जी।
मधु जी आ जाइए। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार मधु जी, बोलिए। अगर किसी क्लाइंट के हम करें कैंडल हीलिंग का और उसके नेगेटिविटी का करने वाले पे भी कोई बैड इफेक्ट आता है? आपको बिल्कुल कॉर्ड कटिंग करना पड़ेगा अपना, एनर्जीज काम करती है, 100% करती खाली है। कॉर्ड कटिंग आप से हो जाएगा या कुछ नहीं, कुछ क्लेंजिंग करो, प्रिवेंशन उस लेना? इस कोर्स में बताया जाएगा कि जी। आपको अपनी क्लेंजिंग किस तरह से करनी है, सब कुछ बताया जाएगा। ये ओके पूरा मैडम, एक थैंक दिन यू। इसी का ही रहेगा। ये 4 दिन का कोर्स है। 3 दिन में आपको पढ़ाया जाएगा और एक दिन लास्ट डे आपको हम क्लिनजिंग करना सिखाएंगे कि अपने आप को क्लिंज किस तरह से करना है, कॉर्ड कटिंग कैसे करना है। एक दिन का कॉर्ड कटिंग हमने डाला हुआ है। बाकी अगर आप मेरी मेडिटेशन कर रहे हो कॉर्ड कटिंग वाली, डॉक्टर नागेश के चैनल पे भी है, मेरे एक चैनल पे भी है, योग लक्ष्मी के चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है, हजारों लोगों से कर रहे हैं। तो आप वो सुनिए, रोज रात को कान में कॉर्ड कटिंग तो सबको करनी चाहिए, जितने हीलर बैठे हैं या आप इंटरेक्शन कर रहे हैं लोगों से, हर इंसान के लिए कॉर्ड कटिंग इंपॉर्टेंट है। अनवांटेड एनर्जीज को आप कैरी कर रहे हैं, ये जो अर्थराइटस, ये डायबिटीज, बीपी और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेस की बीमारी है। कॉर्ड कटिंग करो, डेफिनेटली। अपने आप ये बैलेंस हो जाएंगे, इवन सर्वाइकल। ठीक है, तो कॉर्ड कटिंग भी करो आप सब। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। तो अभी और किसी का कोई प्रश्न? आपका कविता चावला। हाँ कविता, बोलो कविता। नमस्कार बिटिया जी। मैंने ना लेट नमस्कार। ज्वाइन किया बेटे। जितना कोई मैं बात सुन नहीं। पाई वो पूरा अच्छा सा लग रहा है। मतलब जो आपने बताया वो तो मैं सुन नहीं पाई। जो रेमेडी पूछ रहे हैं भाई कौन सी कैंडल जलाई वो सुन पा रही हूँ। आप रिकॉर्डिंग डालेंगे मैम इसमें ग्रुप में? हाँ जी, कोई रिकॉर्डिंग डॉक्टर नागेश जरूर डालेंगे, और मेरे बिल्कुल को डालेंगे। मेन को प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही मैम। कोई बात नहीं, उसका भी आई थिंक हमारी बात हुई थी इसके बारे में पहले भी, है ना? हो सकता है मैम काफी टाइम हो गया होगा फिर, क्योंकि अभी इन दिनों तो याद नहीं आया। मैं तो आपका रंग रूप देख के ही समझ गई हूँ, बड़ा नूर नूर है आपके चेहरे पे। तो कुछ तो परमात्मा की दया है आप पे। हाँ, परमात्मा की तो है, बिल्कुल है, बहुत है, थोड़ी नहीं, बहुत है, हाँ बहुत है। तो कुछ तो उस टाइम भी शायद आप बताना चाह रहे थे, तो फिर क्लास दूसरी थी तो बोले कि फिर बताएंगे, कुछ ऐसा बिल्कुल शायद। बिल्कुल, इसमें अट्रैक्शन स्पेल्स किए जाते हैं जिसमें मेल फीमेल अट्रैक्शन के लिए हम करते हैं, और शादी के का भी अच्छा रिजल्ट है इसका, अच्छा रिजल्ट। अब बाकी सब दिक्कत इंटेंशंस में। कहाँ आती है? पहले जैसे कोई लड़की मतलब मतलब किसी को ये पसंद करती है तो उधर से मना हो जाती है, और जो इसको मांग रहे हैं उनको ये अड़चने पसंद आ नहीं रही, करती। दिक्कत मतलब क्या आ रही है? कुल अच्छा मिला के दो अड़चने आ रही हैं। रोड ओपन जी, करना है, रोड तो ओपनिंग मैम के इतने में स्पेल्स तो किए इसके जाते फादर हैं। मना कर देंगे। अच्छा। रोड ओपनिंग के तो स्पेल्स मतलब होते हैं पर इसमें। आप अपने सुनिए, एक मिनट सुनिए। रोड ओपनिंग के स्पेल्स होते हैं जिसमें अड़चने दूर करी जाती है, बुधवार के दिन करते हैं हम, और उसके ऊपर गणेश जी की चैंटिंग भी करते हैं। ठीक है, और जब आप इसे जी करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो, ये कैंडल जो मैजिक था, ये हुडू का एक पार्ट था, लेकिन हमने इसको पूरा वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया। इन कैंडल्स के ऊपर, जैसे हमने स्टार ऑफ टिबेट की कैंडल लगाई, वो कैंडल प्रोटेक्शन के लिए होती है। उस पे हम भैरव के मंत्र को चैंट कर सकते हैं और माँ काली के मंत्र को चैंट कर सकते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, और इसी तरह ही जब रोड ओपनिंग के हम कैंडल्स लगाते हैं तो उसमें हम गणपति जी के, क्योंकि विघ्नहर्ता है वो, जी जी। विघ्नहर्ता की जब चैंटिंग करेंगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जी। कोर्ट केसेस के लिए भी हम करते हैं बहुत सारे स्पेल्स इसमें, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। देखो, ये मोडालिटी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको आनी चाहिए, बेसिक मोडालिटी है।
आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो। आप अगर लोगों के लिए करना करो ना करो, अपने परिवार की प्रोटेक्शन लेके आप चल सकते हो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, सुनते ही नहीं है, अपनी मर्जी करते हैं। बहुत ठीक है कॉमन है। ना, ये बहुत कॉमन है। और लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एडिक्शन, स्मोकिंग की एडिक्शन, शराब की एडिक्शन। तो ऐसे ऐसे केसेस में देखो, ये मेरे पास अभी रखी हुई है, अभी मैंने करना है किसी बच्चे का, ये स्कल कैंडल। अब इसको कोई हाथ में पकड़ेगा तो डर जाएगा कि क्या भाई देखो क्या ये मुंडमाला हाथ में पकड़े हुए है। ठीक है। बट ये जो कैंडल है, ये बेसिकली मतलब जो डिप्रेशन के पेशेंट है हमारे बच्चे, उनके लिए हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं कि हमने ये मान लिया ये बच्चे का ब्रेन है। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज है। इसको किस तरह से यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, इस ब्रेन के ऊपर बच्चे का नाम लिख देते हैं पीछे। उसके बाद इसको इंटेंशन देते हैं कि आपके दिमाग में कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई एडिक्शन नहीं है, आपको स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसे छोड़ चुके हो। ये लगातार जब अफर्मेशन आप पॉजिटिव। किसी को अगर पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे 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 भेजोगे, वो अपने आप छोड़ देगा एक टाइम पे आके। लेकिन संकल्प से, भाव से, होश से, निस्वार्थ होके, कि ऐसी प्योरिटी अगर आप सब लोग ला सकते हो तो आप सब कर सकते हो। और ये एक तरह से हम अस्तित्व को, ब्रह्मांड को, जिससे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, उसको ये मैसेज भेज रहे हैं कि इस बच्चे के दिमाग में ये बीज डाल दे। इसी तरह ही हम कैंसर पेशेंट को हील करते हैं। जिसको कैंसर, उसका नाम लिख देते, उसके दिमाग में से सबसे पहले बीमारी हमारे कहाँ पलती है, दिमाग में, फिर शरीर में आती है। हम उसके दिमाग से ही बीमारी निकालते हैं, शरीर की अपने आप ठीक हो जाती है। अपने आप डीएनए रिपेयरिंग, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, हैप्पी न्यूरॉन्स, जो सोमरस सब बहता है और बहुत अच्छे से बच्चा ठीक हो जाता है। अब नाउ दिस इज साइंस, दिस इज साइकोलॉजी, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप तंत्र मंत्र नहीं बोल सकते। नहीं मैडम। बस। तो विधि के विधान को प्रार्थना बदल सकती है। आप इस ब्रह्मांड को, इस अस्तित्व को प्रार्थना कर रहे हो कि जिस तरह के रास्ते वो बच्चा चल रहा है, वो सही रास्ते आ जाए। अगर आप ये किसी के भले के लिए करते हो ना, तो आपको नहीं पता आपको कितना पुण्य मिलेगा। अब सही आप बात। बैठे बैठे भी कई बार बुराई कर जाते हो किसी से, जिससे आपकी नहीं बनती, मन ही मन में उसे गालियां देते हो, उसके कीड़े पड़े, उसके ये हो जाए वो हो जाए। आप क्या कर रहे हो, आप पाप कमा रहे हो। अपने कर्म खराब कर रहे हैं। ठीक है, जब आप अपने आप पॉजिटिव चीजों में लगाओगे ना, आप देखोगे आपके पास नहीं अमृत बहेगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया मैम? किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो ये सारा खेल जो है ना, इंटेंशन का ही है। हाँ जी माधु जी, आ जाइए। नमस्कार प्रियोमा। हाँ, प्रणाम अ, आपको। मैं तो सिर्फ वो कॉर्ड कटिंग वाला ही बता रही थी, जब आप बता रहे थे कि मैंने उस दिन आपका नंबर भी लिया था, पर मैंने अभी तक मैसेज किया नहीं आपसे। पर मैंने वो कॉर्ड कटिंग की है, पहली बार में ही असर करती है माँ, करते हैं। एक दिन में। और दूसरा आपने एक स्विच वर्ड दिए हुए हैं, वो भी फ्री उसमें ही पड़े हुए हैं, वो भी काम करते हैं। सब काम करते हैं। मैंने दोनों ही चीजें यूज करके देखी, और मतलब कॉर्ड कटिंग तो कमाल है। इतनी नेगेटिविटी थी ना किसी बंदे के लिए मेरे मन में, और अभी कट मैंने जाती सिर्फ है। दो ही दिन किया, और मैं तो सच में याद ही नहीं आ रहा बंदा मुझे अभी। कट। तो मैं जवाब देना चाह रही थी जिनका भी था, कि सच में वो काम करती है, डेली बेसिस पे उसे करें। कमाल की चीज दी है माँ ने, वो अपनी फ्री, और वो भी फ्री दिया हुआ, जिसको लाखों रुपए लेके भी नहीं लोग दे सकते।
मेरे यहाँ YouTube एक चैनल पे पड़ी भी है एक पूरी, हाँ अगर जी किसी को कॉर्ड कटिंग करनी है, सिर्फ भला भला करने के लिए रखी है वो, कि आप सब लोग एस्ट्रो गैलेक्सी से जुड़ो, आप लोग हमसे जुड़ो, कि आप उस मेडिटेशन को करो। वो एक, वो रिकॉर्डिंग पता है कैसे हुई थी? वो रिकॉर्डिंग ऐसे हुई थी कि मैंने कहीं विजिट किया था, एक स्टूडेंट मुझे मिलने आई, उसने बोला माँ कुछ भी रिकॉर्ड करो प्लीज, कुछ भी कोई मेडिटेशन रिकॉर्ड करो। बैठने के बाद डिसाइड हुआ कि कॉर्ड कटिंग होगा। और 7 चक्रा कॉर्ड कटिंग ब्रह्मांड में आज तक किसी ने नहीं कराई। वो सातों चक्रा के तल पे कार्मिक पिछले जन्मों के और बचपन के जो ट्रॉमास है आपके, वो भी कटेंगे। और डॉक्टर नागेश के चैनल पे भी है, और मेरे चैनल पे, कहीं से भी हाँ ले लो, जी और मैंने फ्री में आपका है, सब लोगों का भला है, करो उसे। आप खुद देखोगे आपके अंदर चेंजेस के। कई फीमेल्स मेरे पास आके बोलती है कि पता नहीं क्यों हमारे अंदर बहुत जेलस है, घृणा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मतलब हमसे अच्छा भी कोई कर रहा है, हमारे बच्चों से अच्छा भी कोई कर रहा है, ये हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी है हमारे अंदर। तो मैं बोलती हूँ कि जब आप पुराने जन्मों से, मान लीजिए आपकी कोई रिलेटिव है, वो पिछले जन्म में आपका कोई दुश्मनी का रिश्ता था, और उसी दुश्मनी में आप इस जन्म में आ गए हो, और यदि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इस इंसान से नफरत क्यों करते हो आप, तो आप कॉर्ड कटिंग करो। पिछले जन्मों जन्मों के कार्मिक कॉर्ड्स भी हैं जिन्होंने आपको नर्क बना रखा है। दैट्स ट्रू। और बहुत लोगों, बहुत, आपको नहीं पता, बहुत सेलिब्रिटीज भी कर रहे हैं, बहुत नाम नहीं ले सकती हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे, और बहुत फेमस फेमस सेलिब्रिटीज कर रहे हैं उसको, हम रिवील नहीं कर सकते, बट डेली यूज कर रहे हैं। बॉलीवुड हीरोइंस और हीरो कर रहे हैं यूज, उनको फायदा हो रहा है। अभी एक जो कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अभी बिग बॉस में भी आई थी वो लेडी जो कॉट कटिंग कर रही है, बहुत अच्छा एंड तक खेली, वो बहुत अच्छा खेला उसने, वो भी मेरी कॉट कटिंग की प्रैक्टिस कर रही। तो मैंने हम भी क्यों नहीं कर सकते? माँ मैंने भी भेजी है वो किसी को, जिसका ना अभी ब्रेकअप हुआ था, वो बहुत परेशान था बच्चा, उसको मैंने हाँ, एक ऑड कटिंग भेजी। ब्रेकअप में भी बहुत अच्छा काम करती है, हाँ जी हाँ बहुत अच्छा काम। किसी के देखो, किसी न किसी के तो वो बच्चे हैं, हेल्प करो उनको। जी, डॉक्टर नागेश अभी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अभी क्या है ना मैम, कई सारे मैसेज आ चुके हैं मुझे पर्सनली कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या इसका फी स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखिए हम, ये 4 से 5 दिन का कोर्स है मैम का। 4 दिन कहती है लेकिन 5वें दिन भी मैम पढ़ाती है, इसलिए हमने पहले लिख दिया 5 दिन तैयार रहिएगा। तो 5 डेज का ये कैंडल मैजिक का कोर्स है। इसमें क्या लिखा, मैनिफेस्ट एनीथिंग विद द पावर ऑफ कैंडल मैजिक। तो जो अभी बच्चे पूछ रहे थे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो लिमिटेशन देखिए आपकी है। फायर एलिमेंट की कोई लिमिटेशन, जैसा कि मैम ने भी बताया और मैंने भी आपको बताया कि हर चीज की क्रिएशन, हर चीज की एग्जिस्टेंस फायर एलिमेंट से होती है। प्योरिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएशन बिना फायर एलिमेंट के नहीं हो सकती। यहाँ पर यही सीखना है। Okay? तो इस कोर्स की फीस बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर हमने रखी हुई है, क्योंकि मैम की सख्त एक इंस्ट्रक्शन रहती है। और वैसे भी हमारे जितने भी आप कोर्स देखेंगे, जिस लेवल का हम कंटेंट आपको देते हैं उसके हिसाब से फीस हमेशा बहुत कम हम रखते हैं। पर्पज ये है कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिले और आप लोग सीख कर दुनिया में हेल्प कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स को करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे किसी ना किसी बड़े कोर्स में जुड़े हुए हैं। और सामने वाला क्लाइंट आपसे कोई रेमेडी चाहता है, तो आपके पास आपके तर्कश के अंदर वो तीर होने चाहिए जो सटीक आपको काम करे क्लाइंट के लिए। और देखिए क्या छोटी छोटी, मतलब बहुत ही कम पैसे में ये रेमेडी हो जाती है। ठीक है? तो आप इसको सीखेंगे सिर्फ 2999 प्लस 18% जीएसटी में। और ये कोर्स हम 17 दिसंबर यानी कि परसों से स्टार्ट करेंगे। क्लास का टाइम हमारा 9 बजे के आसपास रहेगा। ठीक है? बाकी कोई भी कोर्स रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, और मैम आपके साथ जुड़ी हैं, मैम आपको बहुत कुछ अभी देखे जाने वाली हैं, और मैम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। कि बहुत सारे मैसेज मुझे आ चुके थे कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा, तो मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट किया आप सभी को। ओके, चलिए। जी, तो सबको क्लियर हो गया?
फीस इज वेरी नॉमिनल, 3000 प्लस टैक्सेस ही है, 299 है, तो आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। और बहुत सारी, अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, और कुछ भी ये तरह की, अगर आप हीलिंग मोडालिटी में हैं या ऑकल्ट में हैं, तो कैंडल को जब आप मर्ज करेंगे, इस कोर्स में ये भी बताया जाएगा कि टैरो में कैंडल्स को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आपका जो प्रेडिक्शन है वो और स्ट्रांग हो सकता है और रिजल्ट रिवीलिंग हो सकता है। न्यूमरोलॉजी में इसे कैसे यूज करना है, और कॉर्ड कटिंग में कैसे यूज करना है, हीलिंग में कैसे यूज करना है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कैसे यूज करना है, घर में किसी को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए कैसे यूज करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे यूज करना है, कोर्ट केसेस के लिए कैसे यूज करना है, थर्ड पार्टी के लिए कैसे यूज करना है, अपना और अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप और एनहांस हो और गहरा हो, उसको कैसे करना है, किसी की नजर ना लगे, नेगेटिविटी ना लगे, बहुत सारे, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, जो आप बोलोगे उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा इसमें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे यूज करना, ठीक है। तो अभी किसी का और भी वो पेज दिया जाइए, आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जिन्होंने मैं क्वेश्चन बहुत पूछ लिया प्लीज वो अपने हैंड डाउन कर लें प्लीज। बैक टू बैक जल्दी जल्दी कोर्सेज नहीं लेना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हुए थे कि मैं आपसे मिलना है, आपसे प्रश्न पूछने हैं। अगर कोई साधना से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है। बोलिए भूपेश जी, अनम्यूट कीजिए। आवाज क्लियर आ रही है मेरी सबको? आवाज क्लियर है सबको? या गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भूपेश जी नहीं है, और दामोदर जी हैं आप? चलिए सुरेखा जी का लेते हैं। मैम आपका चैनल का नाम क्या है वो देखने योग के लिए लक्ष्मी के, योग बट लक्ष्मी के नाम से ही है, डिवाइन एनर्जीज माँ योग लक्ष्मी। कॉर्ड कटिंग डालोगे, डॉक्टर नागेश के चैनल पे भी पड़ी है मेरी कॉर्ड कटिंग, और वहां भी है, कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है। हाँ और मुझे क्या पूछना था कि अभी आपने बोला ना कि किसी के तरफ अपनी मतलब मेरे मन में ना ऐसे नेगेटिविटी नहीं आती है किसी के लिए, लेकिन ऐसे होता है कि लोग मुझे बोलते रहते हैं कि आप उनके लिए क्यों सोचते हो अच्छा, उनको जाने दो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप जैसे हैं अपने आप को प्रेम कीजिए, उसके लिए बस यही करना है। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, एक गिवर्स होते हैं, एक टेकर्स होते हैं। जो परमात्मा ने इस दुनिया में लोग भेजे हैं ना, वो गिवर्स हैं, जो अपने कर्म लेके आए हैं भर भर के, ठीक है, और उसमें कर्ता भाव में भी है, वो है टेकर्स। जो गिवर होगा ना, वो हमेशा दुखी ही रहेगा कई चीजों को लेके, कि हम तो सबका इतना करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव जो है ना, वो बच्चे जैसा है, वो कुछ भी चीज को कैरी नहीं करते, वो सिर्फ उनको करने में ही जो है ना, एक एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि मजा अभी आता है। मुझे मुझे होता है कि पता है कि वो गलत है, लेकिन मैं मेरे मुंह से नहीं बोल पाऊंगी उनको, और किसी को मैं बोली कि आप समझाओ तो वो बोलते कि छोड़ दे उनको, वो समझने वाले है ही नहीं ऐसे। तो जो तकलीफ होती है फिर उसके लिए हाँ, मेडिटेशन करके शांत होना, वो थोड़ा सा मेरे लिए भारी हो जाता सिंपल एग्जांपल है। मान लो आज है। आपकी बेटी की शादी है और आपको कोई तकलीफ दे रहा है, आप शादी में ध्यान दोगे कि उसकी तकलीफ को लेके बैठ जाओगे? बताओ, बताओ, इस बात का जवाब दो। शादी में लगाओगे ना ध्यान, अपनी बेटी की खुशी में कोई शामिल होगे ना। जीवन में एक ऐसा प्रेम पालो जिसके लिए आप लोगों की बुराइयां इग्नोर कर सको। उसका प्रेम इतना बड़ा हो कि वो छोटी छोटी दिक्कतें आपको दिखे ही ना। आपने क्या किया, उन लोगों को जो छोटे दिमाग के लोग हैं उनको ही इतना बड़ा बना लिया है। उनको छोड़ दो। ऐसा कोई प्रेम पालो, ऐसी कोई भक्ति पालो अपने जीवन में कि ये गधे घोड़े आपको दिखे ही ना। सीरियसली बोल रही हो। बहुत अपने सही है जीवन में एक सक्षम ऊर्जा का आह्वान करो, उसके प्रति समर्पित हो जाओ।
वो जिसके सामने समर्पित कराएगा, फिर दुख मत मानो, वो चाहे सर्टिफिकेट दे या जूते दे, उसी को बोलो कि तूने भेजा है दुनिया में, तू ही कमांड संभाल। ठीक है। और अभी पता है क्या हो रहा है सुरेखा, तुम्हें ये है कि जो गधे हैं वो तुम्हें आके हार डालते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, गधा कोई आपको हार आके डाल रहा है, शिव भगवान आए, कोई बुद्ध पुरुष आए, वो गले में हार डाले, कोई गुरु आए, तो बात है भी अपने खूब हैं। मजा अभी क्या हुआ है, लोग अपना कोई कम नहीं बचे है, हैं। नहीं है सुरेखा जी, ये वहम है, ये ही वहम है, कोई अपना नहीं है। आज मर जाओगे ना, 4 दिन बाद पुड़िया खा के हजम करके मस्त जिएंगे सब लोग, जो खुद के पैदा किए हुए भी है वो भी जीना सीख जाएंगे। एक्सेप्ट दिस। अभी ये ही एक योगी में और भोगी का फर्क है। हम संसार में रहते हैं, संसारी हमारे जैसे नहीं हो सकते, हम कभी भी संसारी भी बन जाते हैं और कभी भी हम योगी भी बन जाते हैं। हम एक लक्ष्मण रेखा हमेशा खींची रहती है, वो इस पार कभी नहीं आ सकते। उस लेवल की अवेयरनेस लेके ये बहुत बहुत बड़ी बातें हैं। ये हम ढूंढते हैं कि हमें वो भी सर्टिफिकेट दे दे, वो भी सर्टिफिकेट, इन गधों के सर्टिफिकेट का करोगे क्या? किसको दिखाने हैं, महादेव को कि कृष्ण भगवान को, कि देखो गधों से सर्टिफिकेट मिल गए? ये तो सब बुरे कर्मों वाले हैं, इनसे क्या सर्टिफिकेट है, काटा मारो इनको, इनवैलिड, ये नहीं जाएंगे साथ। तो एंजॉय करो जो कर रहे हो, और डोंट काउंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, काउंट ही मत करो। एक माँ बच्चे को इतना प्यार करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है, उसने कभी काउंट किया कि मैंने अपने बच्चे के बचपन में इतने डायपर चेंज किए, इतनी बार उसकी पॉटी साफ करी, इतनी बार उसे रात को उठ के दूध पिलाया? कभी नहीं करेगी। एक बाप कभी काउंट करेगा इतनी फीस भरी इसकी? निस्वार्थ प्रेम है वहां। जिससे निस्वार्थ प्रेम ही नहीं है, उससे सर्टिफिकेट क्या लेने हैं, छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बहुत है इतना। बहुत सच है पर मस्त मैडम, जियो कड़वा है मस्त, पर सच है, ये सच्ची है ये। कड़वा है पर सच है, सच है पर यही सच है। छोड़ो, क्या करना है किसी सर्टिफिकेट, मत जियो अपना, कुछ सीख सकते हो तो नेगेटिविटी से अपना पीछा, अपने आप को प्योर रखो। ये जो शरीर दिया है भगवान ने अंतर यात्रा के लिए दिया है, किसी भी मोडालिटी को सीखो सही बात। और उसको साधो, और उसको अपने लिए पहले यूज करो। जब अपने लिए साध लिया, खुद सक्षम हो गए, फिर किसी और के लिए करो। हमारे साथ पता है क्या दिक्कत है, कि हम भला सबका करना चाहते हैं हम भिखारी, लेकिन हम सबको बांटना चाहते हैं, उस चक्कर में हम दुखी रहते हैं, फिर माइनस में हमारा अकाउंट चला जाता है। तो क्यों होते हैं योगी स्वार्थी, क्यों होते हैं? वो कहते हैं कि अगर हमें बुद्धिमत्ता मिलेगी तभी तो हम कुछ बांट पाएंगे। पहले सीखो, समझो, उसको अडॉप्ट इन योर लाइफ, उसको अपने जीवन में, मतलब उसको अपनी जीवन शैली ही बनाओ, अपने जहन में उतार लो। जब आप उसे अपने जहन में उतार लोगे, तब आप किसी को हेल्प कर सकते हो। अगर आपको हेल्प करके दुख हो रहा है कि मैंने इसका भला किया, इट मीन्स आप बदले में कुछ चाहते थे, रिस्पेक्ट चाहते थे, सौदेबाजी है ये, सौदेबाजी ऐसे है, सौदेबाजी है। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, नहीं होती। नहीं होती। हमसे कोई पूछता है ना आप कितने जाप करते हो महादेव के, हम कहते हैं कि जिससे प्यार करते हैं उसकी कोई काउंटिंग थोड़े ना होती, वो तो सांसों में जहन में बैठ जाता है, कण कण में बैठ जाता है। उसका नाम भी आपको खुशी एक चमक देता है। इस तरह से प्रेम करो, नहीं तो मत करो। चलिए सुष्नी जी आ जाइए। प्रणाम माँ। प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे बताइए। मुझे आपको ये पूछना है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं क्या करूँ? मुझे क्योटिक ब्रीदिंग करो, क्योटिक ब्रीदिंग करो, मैंने पहले भी बताया था। सुबह उठते ही आप अपने शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो, ठीक है? श्वासों को बाहर फेंको, जोर जोर से बाहर फेंको, और जब आप श्वासों को बाहर फेंकोगे
तो अंदर से जितनी रिप्रेस्ड एनर्जीज है वो निकल जाएंगी और प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे ही प्राण ऊर्जा बढ़ेगी अपने आप ही आप काम हो जाओगे। इसका कुछ वीडियो मिलेगा आपके चैनल पर? नहीं, मेरे चैनल पे तो नहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन मैं किसी कोर्स में मैंने बताया होगा। मैंने डॉक्टर नागेश की क्लासेस में बहुत बताया है। नहीं तो अच्छा। अगर आप यूट्यूब पे भी क्योटिक ब्रीदिंग कर लोगे, देखो क्योटिक ब्रीदिंग में आपके इस तरह से हाथ होने चाहिए, श्वास को बाहर फेंकना। ये मत सोचिए कि श्वास लूंगी कैसे। अच्छा। लेकिन जितने यहाँ पे यंगस्टर बैठे हैं जिनको लगता है कि कुछ डर है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा हाँ। एनर्जी ब्लॉक हो रही है या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है। और उसके बाद प्राणायाम, अनुलोम विलोम करो, बस बहुत है ये। और रात को सोते हुए भ्रामरी करो। ब्राह्मणी। अच्छा। हाँ, ठीक है, थैंक यू। बस। थैंक यू। हाँ जी अशोक जी, बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। मैं अपने आप को स्पिरिचुअल में स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता हूँ? अपनी पावर को गेन कैसे कर सकता हूँ? मेडिटेशन। आपको क्या करके अच्छा लगता है? कुछ ऐसा कार्य जिसको आप एंजॉय करते हो, आपका समय रुक जाता हो। ध्यान क्या है? सबसे पहले ध्यान को समझिए। ध्यान ये नहीं है कि आप आलती पालती मार के बैठ जाओ, एक आसन पे बैठ जाओ और क्या कहते हैं, ओम का उच्चारण करो और आपका ध्यान लग रहा है। ये नहीं है ध्यान। ध्यान का मतलब है, मेडिटेशन का मतलब है व्हेन यू आर इन प्रेजेंट, देयर इज नो थॉट। पास्ट का और फ्यूचर का दोनों का नहीं है। जब आप प्रेजेंट में हो, जब आप खड़े होके 50 तालियां मारोगे तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। जब आप श्वास को अंदर लोगे और श्वास को छोड़ोगे नहीं, आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, उस श्वास पे ही रहेगा। जब आप हंसोगे, लाफ करोगे, बहुत हंसोगे, जोर जोर से हंसोगे, आप उसी मोमेंट में रहोगे। आप चाह के भी किसी के बारे में सोच नहीं पाओगे। जब आप डांस करोगे तो डांस करते हुए भी किसी के बारे में नहीं सोच पाओगे। तो कुछ भी ऐसा अपने जीवन में चुनो जिसमें आपको कोई थॉट ना है। जब आप मोमेंट टू मोमेंट जियोगे, प्रेजेंट में रहोगे, उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाए। जब वो रिलीज होगा तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। जब प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके भीतर की ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो है, लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल जो है, वो बैलेंस तरीके से चलेगी। और जब वो चलेगी तो आपका शरीर अच्छा होगा। जब शरीर अच्छा होगा तो आप एक आसन में बैठ के शून्य में जा सकते हैं। ये तरीका है। अब इतनी, अब एज के बाद क्या होता है, हम नॉर्मली 60 से अबव जो लोग होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप लाफिंग मेडिटेशन करो। आप हंसो जोर जोर से, सुबह 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वो करिए। उसके बाद श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, आप उसके दृष्टा बन जाओ। जैसे ही आप ये करोगे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और अपने आप ही आपके जो चक्र है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। इससे आयु भी बढ़ेगी। आप अगर विपස්සना भी कर लोगे, इससे भी आपको फर्क नजर आएगा। पाठ चैंटिंग पूजा। से? अब चैंटिंग की अगर हम बात करते हैं, एक होती है मानसिक चैंटिंग, एक होती है योगिक चैंटिंग, एक होती है भक्ति की चैंटिंग। अब मरुस्थल जमीन पे कैसे गुलाब का पौधा खुलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इनिशियल जो आपकी एनर्जी से पता चल रहा है, मुझे यही पता चल रहा है कि आपको विपස්සना ही करनी चाहिए इस समय। आप अपने श्वासों के दृष्टा बनिए और जैसे ही आप इसके साक्षी होंगे, शून्यता अपने आप उत्पन्न होगी। आप सिर्फ इसे ही करिए। चैंटिंग करना चाहते हो तो श्वास अंदर ली, ओम बोलिए, श्वास को छोड़े, फिर ओम बोलिए। आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस से चैंटिंग करनी है। चैंटिंग ऐसे नहीं करना कि तोते की तरह आप मंत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, उसकी एनर्जी जरूर क्रिएट होगी, लेकिन वो टेम्पररी होगी। लेकिन मेरे को चैंटिंग करनी और मेरा सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप किनको मानते हैं? राधा स्वामी हरे है? कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा।
अच्छा, तो आप अगर चैंटिंग हरे रामा हरे कृष्णा वाली चैंटिंग की आप बात कर रहे होगे, ठीक है, उसी की चैंटिंग की बात कर रहे हैं ना, इस्कॉन वाली जो चैंटिंग है, ठीक है। जब आप चैंटिंग करें तो आप ध्वनि में चैंटिंग करें फिर, ठीक है, ध्वनि में मतलब आवाज आनी चाहिए जब चैंटिंग करें, जी। ठीक है, और उसकी वाइब्रेशन होनी चाहिए, और उस वाइब्रेशन को देखो अपने अंदर कहाँ से हो रही है। पसंद है वो आपको सुकून जरूर दे रही है। बाकी अगर आपको अपनी यात्रा को बहुत अच्छा बनाना है तो जो भी आपके आराध्य हैं उनसे प्रेम कीजिए, प्यार कीजिए, इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं, उसमें कोई चैंटिंग की भी जरूरत नहीं है। मेरे घर में शिवलिंग है, महादेव है, मेरा मन होता है मैं आरती करती हूँ, मैं नहीं करती, मैं बोल देती मैं नहीं करूंगी, आज तू गाना ही सुन चल मेरे साथ बैठ के, ऐसा रिश्ता है। बातें करो ना, शिकायतें लगाओ, प्यार से बात करो, महसूस करो, मैं प्रेजेंस फील करती हूँ, बिल्कुल मेरे साथ है, बिल्कुल बातें करती हूँ, ऐसा रिश्ता बनाओ ना। भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, भक्त भी भगवान के बिना कुछ नहीं और भगवान तो बिल्कुल ही भक्त के बिना कुछ नहीं, ठीक है। तो जी। जब मैंने शिवलिंग लेके आई तो मैं रोज आरती करती थी, अब मैं बोल देती हूँ मैं नहीं आरती करूंगी, अब तो आज तो गाना ही सुनना शिव भोले बाबा वाला कोई, है ना, मन कर रहा है कुछ भी भजन गा लेती हूँ। एक भाव की बात है, जिससे आप प्यार जी। करते हो उसको हर चीज में देखते हो, फिर वैसे वाला प्यार करो अपने इष्ट से। और कृष्ण भगवान तो कभी भी नहीं कहते कि एक ही चीज को पकड़ के बैठो, कभी भी नहीं कहते वो। अगर भगवत गीता पढ़ सकते हो तो उसको गा के पढ़ो, कितना मजा आएगा, एंजॉय करोगे आप उससे, और आपकी यात्रा भी आगे बढ़ेगी, भक्ति भाव में बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। हाँ रविंदर, कहाँ से आ गया तू आज फिर? जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्णा, ठीक है बेटा। एकदम बढ़िया माँ, आपके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ बताओ। आउट ऑफ द बॉक्स पूछना है। हाँ पूछ ले, पूछ ले। ध्यान गहरा करना है हम्म और डिस्ट्रैक्शन हो जाता है काफी, हम्म और अंतर यात्रा शुरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन हम्म ध्यान नहीं लगता तो हो नहीं पा रहा है। नटराज ध्यान कर, ठीक है, कौन सा वाला? नटराज ध्यान कर, मैं भेज दूंगी, लिंक भेज दूंगी नटराज ध्यान का, ठीक ठीक है है। माँ। नटराज ध्यान करो, 15 मिनट उसमें आंखें बंद करके झूमना है, 15 मिनट उसमें आलती पालती मार के बैठना है, आधा घंटा फिर उसमें लेट जाना है, नटराज ध्यान करो, ठीक है। ठीक है माँ। बस वही बना है आपके लिए। तो अभी उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिएगा, और आशीर्वाद दीक्षा लेने हमेशा कब ही आऊँ? है, दीक्षा भी होगी जब परमात्मा ने बोला। आ रही हूँ, अभी नासिक आ रही हूँ कुछ दिन बाद में, मिलूंगी तुझे, अब अभी की मैं बार ट्रेवल पक्का कर माँ, रही हूँ पिछली बार तो नहीं मिले महाराष्ट्र। थे। हाँ नहीं, अभी आ रही हूँ 20 तारीख को, महाराष्ट्र में ही हूँ, 19-20 को, 19-20-21। तो आपका इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ना, फिर आप रिप्लाई तो देते नहीं हो, तो पता कैसे चलेगा? डॉक्टर नागेश को फोन कर लेना, ठीक है। ठीक है माँ। चल ठीक है बेटा, प्रणाम। हाँ जी, तो ये कौन है ए के नाम से? अच्छा, आपके प्रश्न तो हो चुके हैं सबके, फिर क्यों आ रहे हैं? चलिए, तो आज हम अब कैंडल मैजिक में से कुछ रेमेडीज मैं आप सब लोगों को देती हूँ, ठीक है। उसमें आप क्या करें, ये जूम यूजर कौन है? आ जाइए मैम, बोलिए, मैम बताइए। नमस्ते, गुड इवनिंग मैम, राधे राधे। राधे राधे जी, प्रणाम, बोलिए। मैम मैं ना ये न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ और परनोलॉजी कर रही हूँ, बट मेरे में ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसका उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कितनी सीख लिया आपने? मैम मुझे हो गया, काफी देर हो गई, 7-8 महीने हो गए हैं। अच्छा, 6-3 का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? 6-3 का कॉम्बिनेशन, 6-3 का कॉम्बिनेशन ठीक होता है मैम, बुरा नहीं है।
अच्छा। और 3 नंबर फैमिली को एक्सपेंड करता है। 6 नंबर आपका शुक्र का होता है, आपको प्यार दिलाता है, सब कुछ है। 6-3 का कॉम्बिनेशन ठीक है, बुरा नहीं है। अच्छा, और क्या बता सकती है इसके बारे में मुझे? मैं एज अ क्लाइंट आपके पास हूँ। मैम आपको तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। मैं ये कह आप रही हूँ मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। यही तो मैं बात है ना। सीखती हूँ, सब कुछ नहीं, सुनती हूँ सिर्फ। आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम है रेखा रानी गोयल, बट मेरे पास मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है कोई भी। कोई दिक्कत नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ की जरूरत जी नहीं है। मैम। रेखा जी, जी आपको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। अपने फेयर के कारण दूसरों को हेल्प करने में आप पीछे मत रहिए, ठीक है? आपकी जी एनर्जी बहुत अच्छी है। जब भी आपको लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आंखें बंद करके मेरे से ऊर्जा अपनी मिला ले। आंखें बंद करके बोलिए कि माँ योग लक्ष्मी, मैं अपनी ऊर्जा को आपसे जोड़ना चाहती हूँ। मेरे भीतर कॉन्फिडेंस आए ताकि मैं लोगों को रीडिंग दे सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं। जी मैम। आप, जो बच्चा भी एक बार भी मुझसे कॉर्ड ज्वाइनिंग कर लेता है, वो हमेशा, मैं बोल रही हूँ, वो जन्मों जन्मों तक नहीं मुझे भूल सकता, कहीं नहीं जा सकता। ऐसा वशीकरण हो जाता है, ऐसा सम्मोहन हो जाता है, उन्हें मेरी ऊर्जा की आदत पड़ जाती है। इतना मैम सुकून मिलेगा। आप अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। आशीर्वाद नहीं, मेरी एनर्जी तुम्हारे साथ है, तो तुम यूज करो उसे। और जब भी कभी जरूरत हो, म- मेरी ऊर्जा का आह्वान करो, मैं हूं आपके साथ, मेरे साथ महादेव हैं, उनकी ऊर्जा भी आपके साथ है, ठीक है? मैम मुझे ब्लेसिंग मिल रही है आपकी। हाँ आज आज मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है महादेव की। हाँ, आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ से लेके आया मेरे लिए रुद्राक्ष की माला। बहुत मुझे आज ही मिली है। बढ़िया। और आज ही मेरी आपसे बात हुई है, आपने कहा भोले बाबा आपके साथ है। मुझे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। मैं आज सुबह से ना बहुत थैंक्स बढ़िया। टू बाबा को धन्यवाद कर रही हूँ। मैं आज अपने मन में यही सोचा था, बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया, बट हम ना मांगते रहते हैं, कभी धन्यवाद नहीं करते। नहीं, वो तो भोले बाबा है, वो सबको सब कुछ देते हैं। वो कहते हैं कितना मर्जी मांग ले, कभी तो रचेगा तू, कभी तो आएगा सबर तेरे में। मैम जब आपने ये शब्द कहे ना तो मेरे के गूज वो हो बम्स गए, हो गए। गूज़बम्प्स हो गए, क्योंकि मुझे लगा ये मैंने क्या बोल दिया, आपने क्या बोल दिया कि भोले बाबा मेरे साथ है। मैंने मेरे बेटे ने मुझे वहां से फोन किया, मगर मुझे मंदिर की रुद्राक्ष की माला चाहिए। मुझे वही मंदिर से रुद्राक्ष की माला मिली, और मंदिर से ही मुझे हाँ वो मिले, रुद्राक्ष मिले 5 मुखी। और अभी, आपने कहा कि भोले बाबा मेरे साथ हैं। हाँ मैं तो ब्लेस्ड अभी, हूँ। हाँ अभी रेखा जी, आप मुझे एक माध्यम ही माने। जी ये मेरे पिता के शब्द है आपके लिए, मेरे नहीं है ये। मैम मेरी सारी बॉडी में कुछ हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है अभी। ये ऊर्जा आपके साथ है, और आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा ही मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे कण कण में शिव शक्ति का वास है, मैं उनको महसूस करती हूँ। और अगर किसी को कभी भी ऐसा लगे कि आग की जरूरत है, तो कभी भी मेरे नाम का आह्वान कर सकते हो, आपको ऊर्जा कनेक्ट करे, बहुत करे, क्योंकि मैं एक धन्यवाद। माध्यम हूँ। धन्यवाद मैम। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, मैं प्रणाम आपको। आपको बहुत बहुत चलिए, प्रणाम मैम। आप प्रणाम मत बोलिए प्लीज। नहीं, आपको बिल्कुल बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम। सबको बोलना चाहिए। सभी के भीतर विराजमान है परमात्मा, बस कोई जाग गया, कोई नहीं जागा, बस इतना ही फर्क है, हम सब परमात्मा ही हैं, भोले ऑल आर बाबा की कनेक्टेड। मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ अपने आप पर अभी आपने जो कह के ना मेरे सारे गूज़बम ऑन कर दिए। सही बात। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। वैसे थैंक आपने कौन सी न्यूमरोलॉजी सीखी है मैम, बताएंगे आप? सर मैंने ना विवेक वत्स जी से करा था। अच्छा, वैदिक सीखा आपने, हाँ जी, ठीक है। विवेक वत्स जी से सीखा है। बट आपके मैं वो देख रही हूँ सारे जो आपके पॉडकास्ट आ रहे हैं, जहाँ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने कल जैसे आपका मैंने 1 साल पुराना आपका नेम न्यूमरोलॉजिस्ट देखा है। तो मैं ये सोचती हूँ मेरा विवेक वत्स का ये पूरा हो तो मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सीखूंगी। एक कुछ और वीडियोस ना आप न्यूमरोलॉजी के देख लीजिए, तो जी एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी क्या होती है आपको समझ में आ जाए। सर, मैंने आपको पता नहीं है, 1 हफ्ते से मैं डेली आपको देख रही हूँ 2.5 घंटे की वीडियो। तो फिर मैम ने क्या बोला, आज आपका मैंने 4 और 5 वाला देखा, 1 साल पुराना। तो ये जो मैं कंसेप्ट हमने सिखा दिए ना,
दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा। मैम ने यस क्या सर, बोला था? यस सर। सर मैम मैंने ने क्या आपका वो बोला भी देखा था कि जिसने हमें जब। सुन लिया ना, हम जी सम्मोहित कर लेते हैं, आप हमें जी छोड़ के जा ही नहीं सकते फिर जी कभी। जी आपको जी। कहीं मन ही नहीं लगेगा। मैंने सर आपका वो वीडियो का जो रिकॉर्डिंग है मैंने 4 जगह भी भेजी है। हाँ मैंने 4 जगह भेजी है, और जो आपने 4 और 5 का बताया ना 1 साल पहले, मैंने वो भी देखा है। जो आपने एक प्रोडिक्शन करी है कि आप अपने घर के सेंटर में जाओ और सेंटर में खड़े हो, सीधे हाथ आपको खिड़की एस्ट्रो में से एस्ट्रो वो। वास्तु की, हाँ एस्ट्रो वास्तु एस्ट्रोवासी की। सर, मैंने हाँ मैंने आप मुझे लगता है कि मैंने 1 या 1.5 महीने में आपकी कोई वीडियो नहीं छोड़ी होगी। हाँ, लेकिन भाई ये है, मेरा एक कोर्स चल रहा है विवेक वत्स कोई जी बात से। नहीं, कोई बात हाँ, तो नहीं उसके अच्छे। बाद मैं आपको वो करने वाली हूँ। मुझे लगता है विवेक वत्स जी आई थिंक ठीक करवा रहे हैं, वो ऐसा कोई फंडा नहीं कर रहे जैसे वो। बिल्कुल ठीक है, नहीं अच्छा बच्चा है वो। हम्म। तो मैं वही कह रही हूँ, तो मैं अभी मैम को जुड़ी हूँ, तो मैम का मैंने पहले भी ली थी क्लास, और आपकी भी मैं ले रही हूँ। बट आपकी मैं लाइव, आपका जो 5 दिन का कोर्स था ना, 5 दिन की फ्री क्लास थी, वो मैंने करी थी सर। और जो आपकी है, मैं बाकी आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, डेली। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब मैं आपकी वीडियो नहीं देखती, क्योंकि मैं पहले देखती थी टीवी। टीवी पे मैं न्यूज देख लेती, कुछ भी लेती। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं आपकी वीडियोस देखूं, उसमें कुछ कुछ अगर मैं नोट नहीं करूँ, कुछ जाएगा नहीं, मेरे को कुछ आएगा ही। ठीक, बहुत मैंने बढ़िया। मैम को वही बोला कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आप देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, मैम की बहुत सारी वीडियोस वहां मिल जाएंगी आपको, है ना। जी बहुत सारी रेमेडीज मैम ने दे रखी हैं, तो आप सर्च करेंगे मैम का कैंडल का, एंजल का, नॉट मैजिक का टाइप करेंगे मेरे यूट्यूब पर जाकर, तो मैम की वीडियोस, कई सौ वीडियो आपको मिल जाएंगी वहाँ। देखिए उनको, नॉलेज बढ़ाइए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। हाँ, चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो नीतू जी आ जाइए, आप भी आ जाइए। बोलिए नीतू जी, प्रणाम। हाँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना था। मैं पिछले 3 साल से हूँ, और मुझे आगे, जैसे सर ने पूछा कि आगे मुझे पता नहीं है क्या करना है। और स्पिरिचुअलिटी में मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं भक्ति में करती हूँ। और बहुत ड्रामेटिक तरीके से ही संगीत मेरे को ये तो वो जी करती है। आपकी आवाज ना बहुत गूंज रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपकी आवाज बहुत। या तो आप ईयरफोन्स हटा दीजिए या ईयरफोन माइक हटा के दीजिए, पास। ईयरफोन हाँ, हटा देंगे आप तो आवाज क्लियर आएगी आपकी। ईयरफोन हटा दो, डायरेक्ट बात कर लो मैम से। अभी अभी आ रही है मैम आवाज? गुड। अभी आ रही है मैम? हाँ हाँ बिल्कुल नीतू जी, बोलिए। ओके। सो मैं बोल रही हूँ, मैं लास्ट 3 साल से स्पिरिचुअलिटी में हूँ, और मैं बोल सकती हूँ कि भगवान से भी मुझे इसमें लेकर के आए हैं। उससे पहले मैं नहीं फील करती थी। और अब मैं कर रही हूँ पूजा आराधना, अपने आप कुछ नहीं करती, बस नाम जाप माला सब कुछ अपने आप जुड़ता सा जा रहा है। कोई बताने वाला भी नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ इंसिडेंट एक के बाद अपने आप होते जा रहे हैं लाइफ में। और आज से 3 साल पहले मैंने अपने पापा को खोया। और जब मतलब पापा जाने वाले थे, 1 महीने पहले ही कोई पंडित जी अचानक आते हैं, वो प्रिडिक्शन कर देते हैं कि तुम्हारे पापा नहीं है। वो वही प्रिडिक्शन करते हैं कि तुम अगर अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहती हो तो शिव भक्ति करो। वहां से मैं पहली बार नर्मदेश्वर शिवलिंग लाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। उस टाइम मैं नहीं सोचती हूँ कि भाई मैं इतना आगे जाऊंगी क्या, मैं जस्ट ऐसे ही पापा के जाने के बाद बच्चे की सुरक्षा के लिए थोड़ा थोड़ा पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। वहां से बस चलती आ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बताने वाला नहीं है, घर में भी कोई ऐसा नहीं है जो गाइडेंस कर सके। और पता नहीं, बस ऐसे ही। तो मेरे को वही जानना था, जैसे अभी लास्ट उन सर ने पूछा था ना कि क्या करें। ध्यान मेरा अपने आप लग जाता है, लगाना भी नहीं होता, टाइम नहीं मिलता है। जितना लगाती हूँ उतना बहुत कभी कभी डीप भी हो जाता है। क्यों डीप हो रहा है, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आता कि क्या क्यों, बस ऐसा ही। और रेगुलर भी कुछ नहीं है कि मैं बहुत ध्यान करती हूँ, बहुत पूजा अर्चना करती हूँ, लेकिन होता है जैसे आपने बोला कि बातें करो। क्योंकि मेरे पापा गए तभी मैं शिव जी से कनेक्ट की, तो अपने आप वो बातें होने लग गई, अपने आप मैं सोचने लग गई कि उनको पता था कि मेरे पापा जाने वाले हैं तो ये मेरी जिंदगी में आए हैं। एक स्टोरी जैसे बन गई कि हाँ ये मेरी सुरक्षा के लिए है। फिर वहां से कुछ कुछ ऐसे लगा कि पापा आ गए हैं, तो शिव के बिना मैंने ऐसे पॉडकास्ट यूट्यूब और इंटरेस्ट आने लगा शिव जी के बारे में जानने में। तो मैं माँ काली
से भी जुड़ी। वहां से मेरे को ऐसे हुआ कि हाँ, ये मेरे को मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है। तो एक होता है ना, ये अलग ही दुनिया की बातें जो हम हर किसी को बोल भी नहीं सकते, कोई समझ भी नहीं सकता, लेकिन है वो चीज। आ, नाम लो, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ तो ऐसे फील होता है। वो चीज है। मैं समझ रही हूँ अनीतू, क्या कहते हैं, ये बातें दुनिया से बहुत दूर की है, हर कोई नहीं समझ सकता है ना, हाँ, जिस तन मुझे जागे ना सो तन जाने। ये सोचकर भी ऐसे लगता है, महादेव ने जहर पिया सबके लिए, अपने लिए उन्होंने इतना किया। मतलब अलग हाँ ही फील होता है। हाँ, बिल्कुल आपको प्रेम फील होता है। और पता है, जो महादेव की भक्ति है ना, लोग बोलते हैं कि वो योगी हैं, वो ध्यानी हैं, वो ध्यान देते हैं, विराग देते हैं। महादेव ना हम्म। आपको सबसे तोड़ देते हैं, आपकी जिंदगी से सारा गंद उठा के बाहर फेंक देते हैं। आपको इतना सात्विक बना देते हैं, इतना सात्विक बना देते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं कि आप इतना कैसे बदल गए। बिल्कुल, 3 साल में पूरा मेरी लाइफ हाँ पूरी चेंज हो गई। लोग बहुत सारे निकल गए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं हुआ है, हाँ, बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल। और महादेव का भक्त अगर घाटे में भी रहेगा ना तो भी खुश रहेगा, महादेव नहीं, की घाटा भक्ति है ही ऐसी। नहीं, ये चीज तो पता है, घाटा नहीं है, क्योंकि बहुत। क्योंकि उसे घाटा लगता ही नहीं है, वो अपने मजे में है। सब चीजें दुनिया में पैसों से नहीं तोली जा सकती, सहूलतों से नहीं तोली जा सकती। महादेव की भक्ति ना सामने वाले के जो विचार है, ऊर्जा है, उसको बड़ा ट्रांसपेरेंट कर देती है। आपको दिखना शुरू हो जाता है कि कौन कौन से तल पे क्या बात बोल रहा है। इसलिए आप 1 मिनट में बहुत लोगों से कट जाते हो। आप पिछले 3 सालों में आपके अगर 100 लोगों का सर्कल होगा तो आपके सिर्फ एक एक या दो लोगों का सर्कल रह गया होगा। नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि वो चीज हाँ, हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, नहीं बता कर ही नहीं सकते पा और रहे, आप समझ भी बैठ ही नहीं नहीं पा पा, रहे। नहीं, डिटेल वही नहीं कर वही। सकते। तो अभी के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगी, मैं शक्ति साधनाएं कराती हूँ क्योंकि शिव की भक्ति माँ शक्ति के बिना अधूरी है। शिव शिव भगवान की अगर आपको आराधना करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी अंतर यात्रा में, तो मेरे कुछ हीलिंग के कोर्सेज आते हैं, शक्ति साधनाएं आती हैं। मैं ज्यादा साधनाएं ही करवाती हूँ। तो अगर आपको अभी गुप्त नवरात्रि 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जनवरी से गुप्त नवरात्रि, तो उस समय मैं शक्ति साधना कराऊंगी। तो आप शक्ति साधना करना, और शक्ति साधना बहुत अच्छे तरीके से करना, क्योंकि अगर आप शक्ति साधना करोगे तभी आप शिव भक्ति में आगे बढ़ सकते, क्योंकि शिव ही शक्ति के बिना शव है। तो हाँ आपको हाँ। दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। और दोनों हम्म। एनर्जीज को बैलेंस करना, कुछ क्रियाएं होंगी, कुछ चांट्स होंगे, कुछ स्तोत्र होंगे जिसको आपको अपने जीवन में धारण करना होगा। और जैसे ही आप करोगे यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। और साधक हैं आप, आपकी ऊर्जा से पता चल रहा है, आई कुड फील द एनर्जी। त्रिकुटी पे पूरा मेरे एनर्जी फील हो रही है मुझे। चेतना आपकी आजना चक्र पे है, वो दिख रही है मुझे, एनर्जी पूरे मेरे आजना चक्र पे पूरी दिख रही है मुझे। मुझे एक तो चीज और बतानी थी। लास्ट जो ये 25 का फेब था ना, उस टाइम ही मुझे ये सारी चीजें पता है, आपसे भी कनेक्शन हुआ था, तब से मुझे अब होना था कनेक्ट, तब होना था। थोड़े दिन पहले मैंने आपका वीडियो देखा, और उसके उसी वीक में ऐसा हुआ कि मैं जस्ट 5 मिनट के लिए ऐसे ध्यान में बैठी पूजा घर में, और सडनली जो अपने अंदर की बॉडी नहीं होती, वहां पे पूरा कंपन हो रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं पूरी कॉन्शियस थी, बहुत अजीब सा लग रहा था, थर्ड आई पे भी बहुत जोर पड़ा, तो मैं पूरी कॉन्शियस थी, मैं ऐसे बोल रही थी कि महादेव मेरे को ऐसे क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने ना अपन गड्ढे में जाते, ऐसे शाम का टाइम था, 6-7 बजे का, और उस टाइम मैं अकेली थी बच्चों के साथ, तो मेरे को बहुत ऐसे डर लगने लगा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मैं घर पे अकेली हूँ, होता है ना, तो मैंने आंखें खोल दी। उस बेटा, टाइम मुझे पता। हाँ। ये जो साधनाएं है ना, जब अंतर यात्रा शुरू होती है, ये इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्मों की है। जब आप किसी भी हायर एनर्जी में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपनी अपनी अंतर यात्रा को आगे बढ़ाना है तो किसी भी गुरु का हाथ आपके सर पे होना बहुत जरूरी है। तभी आपकी ऊर्जा को सही रास्ता, सही तरीके से आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्या है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही थी,
वो सर्पेंट जो है अंदर, जो कुंडल मार के हमारी जो कुंडलिनी शक्ति बैठी है, वो जागृत हो रही थी, और आपको जो कंपन हुई आपके चक्रास में, वो उसी चीज की हुई। तो उसके लिए आप गाइडेंस लो। आप क्योंकि भक्ति में हो, शिव भक्ति में, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो, ऑडियो मैसेज भेजो, मैं 100% जवाब दूंगी आपको। ठीक है, आपको मेरी किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, आप लीजिए। और अगर परमात्मा ने चाहा तो आपको जीवन में गुरु भी मिलेगा, और गुरु के बिना इस यात्रा को आगे मत बढ़ाना, लेकिन क्योंकि मैं मेडिटेशन और वो कुछ करती नहीं थी ना, जिससे नहीं, ये मुझे ये तो ये अपने आप होता है। अब वो उस सिचुएशन से आप निकल चुके हो। आप मूलधारा वाले बच्चे नहीं हो, आप मूलधारा, सोलर प्लेक्सिस, हृदय चक्र से ऊपर उठ चुके हो। आप वो नहीं हो, आपकी ऊर्जा फ्लक्चुएट ये कर रही है मुझे बिजली की ये तरह। भी नहीं, हाँ मुझे ये नहीं पता जो आप बता रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें हुई है उस दिन के बाद से। ये है कि मैं अगर नॉर्मल भी हूं ना तो ऐसे बॉडी मेरी मूव होती है, मुझे ये हाँ, ध्यान में आया उसमें कि नहीं, बस वाइब्रेशन होती है। मैं हाँ समझ गई हूँ। हाँ, तो ये बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि इस वाले वेबिनार में बहुत लोग इस चीज को समझ पाएंगे। बट जो लोग भक्ति में हैं, जो इन सब चीजों में हैं, जब माँ मीरा भक्ति भाव में थी, जब अंत का समय था, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो जो रविदास जी थे, वो मीराबाई के गुरु थे। तो उन्होंने मीराबाई का हाथ पकड़ा, उनको दीक्षित किया, और उनको मोक्ष मिला। उनको भी, उनकी भी अंतर यात्रा पूरी हुई। रामकृष्णन को भी तोतापुरी मिले। तो इस तरह से हम सब लोग जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। मुझे भी मेरे गुरु मिले, मुझे भी, मेरे ऊपर भी देवी माँ की, शिव शक्ति की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। तो हम लोगों को ये एनर्जीज फील होती हैं। तो आप इन एनर्जीज को फिलहाल के लिए खुद से कुछ भी मत करना। जो होना है वो होना ही है। अभी शायद सही समय आ गया था, इसीलिए आप मुझसे मिली हैं। तो आपको मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं आपको जरूर दूंगी। एक बार आमने सामने बैठ जाएंगे, और उसके बाद मैं जो गाइड कर सकूं वो आपको कर दूंगी। शक्ति साधनाएं होंगी, उनको ज्वाइन करना। 19 जनवरी से इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं कराऊंगी शक्ति साधना, गुप्त नवरात्रों की। ठीक है, आप देवी माँ की जो ऊर्जा है उनका आह्वान करना, और ऊर्जा को चैनलाइज करना। ठीक है, जरूर जरूर मैम। चलिए, सो बहुत मैम, आपको लगता है मतलब आपको फील होता है शिव जी मुझ पे हाँ, प्रसन्न है, या फिर मैं उनकी बिल्कुल भक्ति में हूँ, लगता है। है मैं आपको? मुझे वो एनर्जी फील हुई है बेटा। हम इतनी ओके, वार्तालाप मैं हर किसी से नहीं करती। थैंक यू थैंक यू थैंक और यू। मेरे पुराने बच्चे भी इस क्लास में बैठे हैं, फोन करते रहते हैं, लेकिन मैं कई बार उनके मैसेज का भी जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन समझती सब हूँ। ऊर्जा सबकी फील करती हूँ, कौन क्या मैसेज कर रहा है, किस गहराई से, किस तल पे, किस चक्रा से उन्होंने मैसेज किया है, मुझे सब दिखाई देता है। लेकिन मैं जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि वो ऊर्जा अपने आप ही समय आने पे उनको जवाब दे देती है। कुछ चीजें शब्दों के भी बियॉन्ड होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ठीक है, मच मैम। चलिए, प्रणाम सभी को। तो अभी कुछ रेमेडीज करते हैं हम सब लोग, और किस तरह से कैंडल से हम कुछ चीजें कर सकते हैं। चलिए लिखिए, 7 तरह की, 7 कलर्स की कैंडल्स को हम यूज करेंगे। अब लिख लीजिए, बेसिक कैंडल्स जो होती है, बेसिक कैंडल्स की रेमेडी दे रही हूँ मैं आपको। ग्रीन कलर की कैंडल लिखिए, लाइट ग्रीन कलर की कैंडल। मंडे के दिन लाइट ग्रीन कलर की कैंडल आप हेल्थ के लिए लगाएंगे। चंद्रमा के होरा में, पंचांग में देख लेंगे, चौगड़िया देख लेंगे। ठीक है, और इंटेंशन डाल देंगे, जो भी कोई आपके घर में बीमार है उसकी हेल्थ रिकवर करे जल्दी। ठीक है, हील करे, हीलिंग के लिए यूज करते हैं। चलिए, ट्यूसडे के दिन रेड कलर की कैंडल गुस्से के लिए, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। और ब्लैक कैंडल भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ओरा में लगा सकते हैं इसे। माँ काली का बीज मंत्र चैंट कर सकते हो, यूट्यूब से मिल जाएंगे आपको।
और भैरव के मंत्र भी चैंट कर सकते। चलिए, वेडनेसडे के दिन इंटेंशन डी डिक्शन रोड ओपनिंग के लिए पर्पल कलर की कैंडल। आपको अगर किसी के दिमाग में कोई बात डालनी है, साइकिक एनर्जी इंक्रीज करनी है, डिप्रेशन को दूर करना है, तब ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की कैंडल रोड ओपनिंग के लिए, अड़चने दूर करने के लिए गणपति जी की चैंटिंग करेंगे। और डार्क ग्रीन बोला है प्रियंका शर्मा मैंने अभी, ठीक है। बुध के होरा में, पंचांग में देख लेना बुध के होरा में। उसके बाद थर्सडे के दिन येलो कैंडल, गोल्डन कैंडल, पढ़ाई के लिए, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुरु के होरा में। शुक्रवार के दिन व्हाइट कैंडल, सिल्वर कैंडल, पिंक कैंडल लव के लिए, पिंक कैंडल लगाएंगे, प्रेम बढ़ जाए। कपल का नाम लिख देंगे उसके ऊपर, कैंडल के नीचे से ऊपर तक नाम लिखना है। व्हाइट कैंडल पीस के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। सैटरडे के दिन ब्लैक कैंडल, स्टार ऑफ डेविड की कैंडल, स्टार ऑफ डेविड अमेजोन से मिल जाएगी, ब्लैक कलर की कैंडल। किसी भी समय लगा देना, नेगेटिविटी को रिमूव करती है, डेट्स को रिमूव करेगी। संडे के दिन ब्राउन कैंडल, पितरों के लिए। ऑरेंज कैंडल फेम के लिए, कोर्ट केसेस के लिए। किसी भी काम को स्पीड पे लाने के लिए आप ऑरेंज कैंडल सन के होरा में लगा सकते हैं, ठीक है। इंटेंशन अगर आपको करना है तो आप कैंडल लगाएंगे, कैंडल लगाने के बाद कैंडल पे नाम लिख देंगे, तेज पत्ते पे अपनी इंटेंशन लिख देंगे और उसे जला देंगे। मैनिफेस्टेशन के लिए आप रोज कैंडल लगा सकते हैं 7 दिन तक लगातार, या 369 का कॉम्बो यूज कर सकते हैं। सुबह 3 बार इंटेंशन जलानी है, दोपहर को 6 बार जलानी है, रात को 9 बार। 7 दिन लगातार कर लो, 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन लगातार कर, कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे पूरा हो जाएगा, 100% पूरा हो जाएगा। ये मत सोचिए कि फ्री के वेबिनार में मैं फ्री की रेमेडी दे रही हूँ, इसमें असर नहीं होगा। योग लक्ष्मी का मन आ जाए तो कुछ भी दे देती है, क्योंकि माध्यम हूं मैं जरिया हूँ, मैं नहीं हूं, मैं एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कोई और दे रहा है। तो ये भी जो बताया गया है ना, कैंडल को लगा के स्विच वर्ड बोलोगे वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। कैंडल को लगा के टैरो कार्ड रीडिंग दोगे वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। कैंडल लगा के, ब्लैक कलर की कैंडल लगा के एवरी सैटरडे, एवरी ट्यूसडे नाभि के पास 2 हाथ रख के, राइट हैंड ऊपर लेफ्ट हैंड नीचे, कॉर्ड कटिंग करो। आई कट माई कॉर्ड्स फ्रॉम दिस पर्सन, कट कट कट। चलो जी जाओ। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, थर्ड पार्टी इशू है, जिन लोगों को रिश्ता रखना भी है, अब जब आप कॉर्ड कटिंग करोगे इतना ध्यान रखना, जब आप कॉर्ड कटिंग करोगे आप बोलना कि मैं अपने नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करना चाहती हूँ। जब आप कॉर्ड्स बोलते हो तो कई बार आप अपने रिश्तों को भी खत्म कर लेते हो। तो आपको संपूर्ण कॉर्ड कटिंग तब करनी है जब आपको सच में किसी से पीछा छुड़ाना हो। तो कोशिश करो जब भी कॉर्ड कटिंग करो आप बोलो आई कट ऑल द नेगेटिव कॉर्ड्स फ्रॉम कार्मिक प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कट कट कट।
नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स को कट करना है, नाभि के पास हाथ रख के। और परशु मुद्रा में कर सकते हो, इस तरह से हाथ जोड़िए। ये परशु मुद्रा होती है। इस तरह से भी कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। ठीक है, कॉर्ड कटिंग की बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी। एज अ हीलर, एज अ ऑकल्ट पर्सन, आपको ये डेली करना चाहिए। हर तरह के लोग आपके पास तो लोग आके रोएंगे ही। अपने आप को क्लेंज रखो, विचारों से भी और शरीर से भी, और से भी। सेज क्लेंजिंग करो। ठीक है, जब भी आप कोई स्पेल करेंगे उस स्पेस को क्लेंज करना है। सेज ले लेना, सेज आती है, इस तरह की सेज होती है। आप उस स्पेस को क्लेंज करना। किसी ने ऋषिकेश में गंगा आरती देखी है? सबसे पहले उसमें धोनी जी आती है, स्पेस को क्लेंज किया जाता है। स्पेस को क्लेंज करके फिर जोत जगाई जाती है। ठीक है, तो स्पेस को क्लेंज करो पहले सेज से, और इंटेंशन डालो कि सभी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाए, और फिर वहां पे अपना इंटेंशन डालो। जिस रास्ते पे पत्थर ही पत्थर होंगे, आपकी बात कहाँ जाएगी यूनिवर्स तक? तो स्पेस को क्लेंज करो। ठीक है, चलिए, अभी किसी का कोई प्रश्न बेटा? आज के लिए आपको स्पेल्स मैंने दे दिए हैं, और अगर कोई प्रश्न है, किसी का कोई कुछ मुझे पूछना चाहता है, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स है और हमारे पास। बबीता आ जाओ बेटा। हाँ, प्रणाम जी। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, मुझे ये स्पेल वेल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और आपके बात सुन के मुझे पता नहीं कुछ एक अट्रैक्शन आ रहा है जो मुझे आपके संग जोड़ रहा है। और मैं मतलब प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में होते हैं, मेरे में भी है। तो द थिंग इज दैट कि मैं भी बहुत शिव की भक्त हूँ, लेकिन वही गाइडेंस नहीं है। बस मैं पूजा करती हूँ तो जुड़ जाती हूँ शिव जी से। तो ये जो स्पेल्स से, जैसे मेरे को मेरे मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ से मुझे भी कॉर्ड कटिंग करनी है नेगेटिविटी का। तो जैसे आपने समझाया, तो मैं वो कैसे मतलब कर सकती हूँ? और मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, जैसे बोले ना गुरु चाहिए कोई, वो मुझे आप में दिख रही है, तो मुझे कैसे वो आपसे मिले? क्योंकि मैं भी जब लीन हो जाती हूँ भक्ति में, तो लीन हो जाती हूँ। तो मेरे तो हस्बैंड बोलते हैं कि तुम रुद्राक्ष पहन लो किसी दिन, और फिर बस उसी में रहो। ये सब तो बोलेंगे ही, क्योंकि इनको अपना काम खुद करना पड़ रहा है। हाँ, ये भी ट्रू है, क्योंकि मैं उनको फिर समय नहीं दे पाती हूँ उतना। यही तो बात है, सब सब एक दूसरे पे मालिकता जता रहे हैं। ये तो तू हंस ट्रू। रही है। हंस लो बच्चों, सत्य सत्य, मैं बहुत, आई एम वेरी ब्लंट, मैं बहुत सत्य बोलती हूँ। मेरी क्लास में मजा भी बहुत आएगा, लेकिन क्लास भी सबकी लग जाएगी। ये मेरे से जुड़ना मतलब गर्दन काटना अपनी। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना सालों सालों से, उनको कभी पूछ के देखना कि योग लक्ष्मी के साथ जुड़ने का मतलब क्या है। कठिन बहुत है, बहुत। मैं तो जान ही मांगती हूँ सामने वाले की। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, मतलब जो टीचर समझता है उसके लिए टीचर हूँ। मुझे शिष्य चाहिए, मुझे विद्यार्थी नहीं चाहिए। शिष्य बन सकते हो तो दोनों हाथ फैला के खुले हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो क्लास में आ जाना, डॉक्टर नागेश को फीस पे कर देना, आ जाना बस। फिर शिष्य की तरह नहीं, फिर विद्यार्थी की तरह अब नॉलेज लेने आना और आगे बढ़ना। कई बच्चे आते हैं, ऐसे भी आते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। लेकिन जो शिष्य के भाव से आता है ना, उसको तो हम पकड़ लेते हैं, उसको हम ही नहीं जाने देते। मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप तो एनर्जी समझ पाते हैं, आप में इतनी है शक्ति, तो मैं अपने मुंह से क्या बोलूं? आप ही बताइए, मैं कौन से कैटेगरी में आऊंगी? या शिष्य की कैटेगरी, कैटेगरी? अभी आप एक बार कोर्स ज्वाइन करो। ठीक है, तो आपको कोर्स में थोड़ा समय बिताओ, ट्रायल तो लो, आजकल ट्रायल का जमाना है। ठीक है, बैठो, पहले तो 12 खड़ी सीखो।
गुरु शिष्य की मर्यादा की। फिर देखना 5 दिन बर्दाश्त किया है तो आगे भी कर लोगे। बारह कड़ी बहुत मुश्किल है, उसको बैठ के देखो कभी, फिर पता चलेगा। इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं माध्यम हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं कभी अपना प्रचार भी नहीं करती हूँ। मेरे कभी इंस्टाग्राम पे जाओ, कहीं जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, कभी भी कोई प्रचार नहीं है। अस्तित्व प्रचार करता है। जो मेरी ऊर्जा के लायक है अपने आप ही मेरी झोली में आ जाता है। हम नहीं ऐड चलाते। योग लक्ष्मी को नहीं जरूरत किसी ऐड की। कोई आए तो वेलकम, नहीं आए तो भी वेलकम। ठीक है। तो इसी कारण से तो आज कोई कारण होगा जो मैं आपसे आज जोड़ पाई हूँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कभी तो पुकार की होगी अस्तित्व में, हेल्प की महादेव से। तो कुछ ना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्योरिटी प्योरिटी ही ढूंढती है। हर इंसान चाहता है कि हमारे अंदर जो छल कपट, सबको पता है कि हम क्या हैं आईने में देख के। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको पता होता है हम क्या है, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। अपने आप को समझाते हैं वो कि नहीं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मंथन अपने अंदर ही करना है। तो ये जो छोटे छोटे कोर्सेज है ना, ये आपके भीतर बहुत बदलाव लेके आएंगे। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ना बेटा, जो बहुत पुराने डॉक्टर नागेश के साथ भी जुड़े हुए हैं बच्चे, वो सब ऐसे ही आए थे। और उनको पता ही नहीं चला कि हमने जो जाल बिछाया था प्रेम का, भक्ति का, उसमें फंस गए वो। ये जाल ही बिछाया जा रहा है तुम लोगों को स्पिरिचुअल बनाने का। नहीं नहीं। सम्मोहन है ये। ठीक है। इसमें कहते हैं ना, अच्छा कहते उस हैं ना, सम्मोहन वृंदावन में। हाँ। वृंदावन जो जाता है वो वहीं का हो जाता है। ये हवा में ही हम्म, सम्मोहन है सच में। हम्म, आध्यात्मिक इंसान ऐसा ही होता है, चलता फिरता चुंबक होता है वो। जहां जाता है 30-40 लोग चिपका के ले आता है। फिर बैठे रहे वो सपने लेते रहे। अब ये शिप्रा हैदराबाद बैठी है, ये मेरे प्यार में पागल है। सविता कजाकिस्तान बैठी है, वो अलग पागल है। अभी ये सब प्रेमी है। ये अर्चना कहाँ बैठी है, बंगाल में बैठी है, वो अलग पागल है प्यार में। तो तो ये प्रेम की बात है। ठीक है। तो जो लोग मानते हैं ना, कृष्ण को मानते हैं, जो लोग महादेव को मानते हैं, उनके अंदर ये जो है ना, वो परमात्मा कूट कूट के भर देता है। तो खुद भी बनो ऐसे। फिर आपको कोई क्लाइंट की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे ही आ जाएंगे आपके पास। ये जो कॉर्ड कटिंग बोल रही हूँ ना, कॉर्ड ज्वाइनिंग करेंगे फिर ये सास बहुएं नंदे सारी तुम्हारे साथ। तोड़ने की बात मत करो, जोड़ने की। कॉर्ड ज्वाइनिंग भी सिखाती हूँ मैं। हाँ तो वो बेटर है। हाँ, तोड़ना ही क्यों है, हाँ जुड़ो। बेटर। जोड़ेंगे। मतलब जोड़े भी तो है जो उसको जोड़ ले, मतलब कि उनके दिमाग हाँ। से सब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंसान की फिजिकल प्रेजेंस को अगर आप छोड़ दो तो क्या आप मुक्त हो सकते हो? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हो। नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लगता है कि नेगेटिविटी उनकी, हम पता है क्या है, हम ना सबको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाए। तुम्हें क्या पता तुम्हारी सास इतनी क्रूअल क्यों बनी? क्या पता सिस्टर इन लॉ ऐसी क्यों हो? कुछ कि कार्मिक होगा। कार्मिक क्यों? समय समय की नीड होगी। क्या पता तुम्हारी मदर इन लॉ स्ट्रिक्ट अगर ना होती तो ये घर ही ना चल पाता, तुम्हारा पति पढ़ ही ना पाता आगे। समय की डिमांड ही ये थी। देयर आर सेवरल रीजंस। हम इंसान को बदल के एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हम हर चीज में बेटा कंडीशन रखते हैं। हमें सास तो चाहिए, लेकिन वो मुंह पे ताला लगा हुआ हो, या फिर उसकी फोटो टंगी हो बस। नहीं मैं वैसी नहीं हाँ। हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी वैसी वाली बात ही नहीं है, ये रियलिटी है। हमें चाहिए शांत सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चले। लेकिन अरे हम किसी के अकॉर्डिंग चलते हैं? नहीं चलते। कोई हमें भी ना बदले, हम उनको भी ना बदले। जो जैसा है वैसे ही स्वीकार लो। अपने भीतर का स्वीकार भाव तुम बढ़ाओ, बजाय लोगों से कॉर्ड कटिंग के। मत करो ये सब चीज। अपने भीतर का स्वीकार भाव बढ़ाओ। जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार लो। क्या फर्क पड़ेगा नहीं जवाब दोगे तो? मेरी सास भी बहुत बोलती है,
लेकिन ठीक है, कभी कभी मजा भी आता है, कभी कभी लड़ने में मजा आता है, ये भी बहुत जरूरी है, कथारसिस है ये, स्वीकार लो ना। ये भी तो तुम्हारी ईगो है कि मैं ऐसे नहीं स्वीकारूंगी, मेरे अकॉर्डिंग चलेगी तभी ठीक चलेगा, ऐसे नहीं होता। नहीं, मैं वैसी नहीं, वो मेरे को सिखा नहीं पा रहे हैं वो लोग। वो अब वो बोलती होंगी वो वैसी नहीं है जैसी मैं हूँ। मैं तो उनका बात वो- सुनते सुनते 15-20 साल निकाल दी, लेकिन ना तो उनको अभी तक मेरे में कुछ समझ आया ना कुछ। अब मैं छोड़ना चाहती हूँ कि जब मैंने बहुत चेष्टा कर लिया उनके लिए करने का, बहुत की उनके लिए, उनका बात मानी हूँ, कुछ जवाब नहीं दी हूँ, लेकिन वो लोग ही नहीं स्वीकार पा रहे। वो लोग में अंदर में कॉम्प्लेक्स है कि क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रही है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि समय और अस्तित्व तुम्हें ही स्वीकारने को बोल रहा है तो कर पाओगी तुम? ये तो अब तुम कह रही थी जैसे आप बोलो वैसे करूंगी। अब ये बात हो रही है विद्यार्थी और शिष्य की। शिष्य तो कहता है कि जो आपने बोला मैं करूंगी, हम्म। विद्यार्थी कहता है कि नहीं वो नहीं ऐसी है, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। तो बेटा ये 12 खड़ी है, मुझे तो गर्दन ही चाहिए। हाँ, तो मुझे वो आपकी पहली बात नहीं समझ में आया। आप क्या बोले कि आप स्वीकारोगे, क्या स्वीकार हाँ करना है मुझे? मैं तो कह रही हूँ कि तुम स्वीकार लो जैसी परिस्थिति है, लर्न टू लिव विद इट। हाँ, that's what I'm doing. I'm learning with it. But हाँ it is giving me nightmares. मतलब it is हाँ, telling, it is उसका सॉल्यूशन मैं दूंगी बेटा, है ना। वो क्या है कि देर इज लॉट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स एंड पास्ट मोमेंट्स, तो उससे yes, रिलीज करने के लिए यू हैव टू डू कैथारसिस नॉट कॉर्ड कटिंग। okay. Because the thing is that I have given so much of my life and I have understanding. Now सी the thing is that I'm getting nightmares that why me? बिकॉज तुम ही बहू हो, कोई और नहीं है, पड़ोसन नहीं है, दैट इज वाई यू। No, but why couldn't I change? I mean, after doing so much, why कार्मिक couldn't I change? सास ससुर कभी पसंद से नहीं मिलते, सुन लो, माँ बाप भी कभी पसंद से नहीं मिलते। जैसे तुम्हारे कर्म है, ठीक है, उस तरह का तुम्हें अष्टम और सप्तम भाव मिलेगा, उस तरह का ही लगन मिलेगा। विधि के विधान को प्रार्थना बदल सकती है, कोई भी नहीं बदल सकता। That is why मेरा पाथ तो वही था ना। मैं चली गई भक्ति के पथ में। हाँ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब लाइफ के ट्रॉमास इतने बढ़ जाते हैं तो परमात्मा कहता है कि आपकी जर्नी में, आपके चार्ट में ऐसा लिखा था कि अब एस्ट्रोलॉजी की बात करें कि आपका 4th हाउस 7th हाउस थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तभी ये थोड़ा 8th हाउस की तरफ बढ़ेगा। 8th हाउस सास ससुर भी होता है, 8th हाउस भक्ति भी होता है, ऑकल्ट भी होता है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में एक्टिवेट कर लो, करो इसको एक्टिवेट, करो इसको पॉजिटिवली में कर लो, देख लो, स्वीकार कर लो कि क्या दिक्कत है। तो मैं ये मेरा वही, खुद का एक्सपीरियंस है, हम नहीं अच्छे बुरा नहीं कोई, ये फिलॉसफी फॉलो करो। हमसे अच्छा बुरा हम कोई नहीं। नहीं अच्छे, बुरा नहीं कोई। अच्छा, हम नहीं अच्छे, कोई बुरा। अच्छा, राइट। ठीक है, अपने आप को हम्म चेंज करेंगे, दुनिया को नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप को सक्षम बनाएंगे। हाँ, तो मुझे वो नाइटमेयर से निकलना है, बिकॉज वो मुझे रात को स्लीप हाँ इश्यूज तो भी वो देते हैं। हाँ तो वो एक्यूमुलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसको आप कैथारसिस से, देर आर लॉट ऑफ मेडिटेशंस एंड देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जिससे आपको वो पुराने कार्मिक ट्रॉमा से रिलीज हो सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो दिस लेकिन हाउ मैं विल आई तुम्हारी गेट? सास लेकिन मैं तुम्हारी सास को नहीं बदल सकती कैंडल मैजिक से। नहीं, मैं बदलना भी नहीं चाहती। मैं तो वो नेगेटिविटी जो हमारे बीच किसी में, का उसको पति दूर नहीं करना थे। बदलेगा, किसी की सास नहीं बदलेगी, आप ही में ही स्वीकार भाव आएगा, आपको बदल दूंगी, ये कर सकती, हाँ, तो वो वही भी कर अगर आप दीजिए। अलाउ करोगे। एकदम एकदम। चलिए मुझे ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, सबको मैंने रेमेडीज दे दी हैं। तो ये कोर्स आई थिंक डॉक्टर नागेश ने बता दिया है कि कब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी का दोनों बाहें खोल के, हाथ खोल के हम वेलकम करते हैं। तो अगर किसी को मुझसे वार्तालाप करके अच्छा लगा और जुड़ना चाहता है तो कैंडल मैजिक में कैंडल, अकेला कैंडल नहीं, बहुत सारी चीजें और भी करेंगे। ठीक है, यू विल बी अ सुपर ऑकल्ट पर्सन and will get lot of things through Mahadev। तो चलिए, तो सभी को ये मेरी अभी तरफ किसी ने से पूछा था प्रणाम। कि कल, सर ये कल से स्टार्ट होगा? नहीं, कल से नहीं, हम 17 से स्टार्ट करेंगे इसको। ओके।
और कुछ लोगों ने बोला सर हमने अभी ज्वाइन किया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग, यस डेफिनेटली इसकी रिकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग में मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप दोबारा से, कोई आपका मिस हो गया है, कोई रेमेडी है, मैम ने बड़ा फास्ट ट्रैक में आपको कुछ लिखवाया है, आप लिख नहीं पाए हैं, तो रिकॉर्डिंग सुनकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और जो मैम ने बताया उस रिचुअल्स को भी आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो भी आप चाहते हैं। अभी एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या रहेगा विद जीएसटी। विद जीएसटी इसका प्राइस रहने वाला है 3540, 2999 प्लस 18% जीएसटी। एग्जैक्ट अमाउंट आता है 3540। एक छोटे से अमाउंट के साथ आप मैम के साथ 4 से 5 दिन कैंडल हीलिंग और कैंडल, मैं तो कैंडल मैजिक बोलता हूँ क्योंकि मैंने मैजिक देखे हैं, तो आप मैजिक सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर मैम के साथ परसों क्लास के अंदर। कोई भी डाउट है, कोई भी इफ एंड बट है, आप मुझे सभी को कॉल कर सकते हैं, प्रणाम। व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी के भीतर मैं के परमात्मा को प्रणाम मेरी तरफ से, सभी को प्रणाम। एक्सक्यूज मी, चलिए, तो मैं सभी को अल्लाह करूँ जय श्री कृष्णा के लिए, क्योंकि देखिए आज का एनर्जी एक्सचेंज बनता है, और आज का एनर्जी एक्सचेंज क्या है, सिर्फ और सिर्फ जय श्री कृष्णा। इतना बोलेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज होगी। ठीक है, चलिए, सभी को जय श्री कृष्ण। एक मिनट, मैं अलाउ कर रहा हूँ आप सभी को। यस डेफिनेटली, चलिए, सभी को जय श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सभी श्री को कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।